जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग एसोसिएट्स हैं हमारे, उन सबको आप एक बार इंटीमेट कर दीजिए मीटिंग शुरू हो चुका है। और अपने अपने टीम में ये मैसेज डाल करके उन सबको इनवाइट कर लीजिए एक बार। ये जो हैंड रेज किया है रियाज के नाम से, रियाज भाई, रियाज पटेल साहब हैं कि एक बार चलिए मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। ये रियाज भाई एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी जी जी, मैं ही हूँ भाई, क्योंकि अच्छा, आज ठीक ये है। मेरा विषय है, आज ये मेरा विषय है जो नाम मैंने लिखा है। पहला अच्छा। सेशन इसाक साहब का है, फिर मैं सेशन लूंगा। मेरा जो आज सब्जेक्ट है वो यही है जो मैंने नाम लिखा है, दैट इज रियाज। चलो ठीक है साहब, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो संडे की तैयारी हो गई है। आप सबका स्वागत करता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे, क्योंकि आप भी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के पार्ट हैं, क्योंकि जैसे आज आपने मैसेज देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ ये एसोसिएट्स के लिए है। तो अगर हमारे साथ कुछ नए लोग भी आए हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी स्वागत है। और क्योंकि आज कुछ नई चीजें हम लोग सीखेंगे, नई चीजें बात करेंगे। जैसे अभी रियाज भाई ने बताया कि भाई कुछ नई चीजें वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ तो आज के जो प्रेजेंटेटर हैं, जो आज के जो स्पीकर हैं, है ना, वो तो आप सबको पता ही है कि भाई जिनको हम लोग एक पावर हाउस मानते हैं। मैं तो मानता ही हूँ, और जितने भी लोग उनके संपर्क में आए वो भी मानते ही हैं कि भाई वो उनके अंदर एक ऐसी ताकत है जो कि उनके साथ जितने भी लोग आते हैं, आई एम श्योर, अगर उनके अंदर कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, जैसे उनके संपर्क में आते हैं, आई एम श्योर वो विद इन सेकेंड्स गायब हो जाता है। क्योंकि उनकी जो ऑरा है, यानी जो उनका आभा मंडल है, वो बहुत जबरदस्त है। मैं भी उस आभा मंडल में लास्ट एक बार उदयपुर में मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। तो आज बहुत खुशकिस्मत है आप सभी लोग, आज संडे को बहुत खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि आज लकीली आप सबको वही एड्रेस करने वाले हैं शुरू में। फिर उसके बाद हमारे जो रियाज भाई हैं वो तो आज आपको कुछ नया चीज बताने वाले हैं। जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि भाई नाम उन्होंने आधा रखा हुआ, तो मैंने कहा क्या खास वजह है, तो वो आपको वो भी आज सीखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आप अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 400 के करीब लोग हमारे साथ आ चुके हैं, तो अगर आप अभी भी पाइपलाइन में हैं या फिर अपने कुछ लोगों को, क्योंकि संडे है तो जनरली लोग धीरे धीरे आते हैं, तो आप अभी भी अगर हो सके तो अपने अपने रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में इंटीमेट कर दें, क्योंकि बहुत कुछ आज नया होने वाला है। तो उस चीज के लिए तैयार हो जाइए, और मैं स्वागत करूंगा पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे हमारे वन एंड ओनली द पावर हाउस मिस्टर डॉलरमैन। ओवर टू इसाक सर। थैंक यू सो मच गिरीश भाई, थैंक यू सो मच डॉलरमैन कहने के लिए, और इतना प्रेम देने के लिए, इतना तवज्जो देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप डिजर्व करते हो सर, आप डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डिजर्व करने के पीछे ये है कि हमारा इंटेंशन क्या है और हमारी नीयत क्या है। आज पूरा परिवार है यहाँ पे, तो आज संडे का स्पेशल रहता है, क्योंकि संडे को जो है हमारे बहुत से लोग जो एक जॉब करने वाले लोग हैं, तो छुट्टी का दिन रहता है, तो छुट्टी के दिन इस ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी को देते, और ताकि इस एकेडमी में आप रियल क्रिप्टो का नॉलेज ले, ज्ञान ले, और इस नॉलेज और ज्ञान के थ्रू ही हम आगे बढ़े। क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है, ये नॉलेज का बिजनेस है, ज्ञान का बिजनेस है। ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये दिस इज द बिजनेस ऑफ नॉलेज का बिजनेस है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये इस नॉलेज के बिजनेस के साथ हम आगे बढ़े, सीखे, समझे। जैसा आज रियाज भाई ने भी बताया कि कुछ वो नया कहना चाहते हैं, समझाना चाहते, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कुछ मैं कहूँ, एक जो हमारा पूरे परिवार को समझा पाऊं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स रहते हैं, हर बिजनेस के बेसिक्स फंडामेंटल रहते हैं, वो फंडामेंटल कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जैसा हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो डेली हम शटर खोलते हैं, या तो हम डेली मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आध्यात्म में हम प्रे करते हैं, ये जो भी करते हैं ये डेली करते हैं। उसी तरह इस ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, तो इस नाम में ही बहुत कुछ है, ये हमेशा याद में रखना है। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, ग्लोबल यानी पूरा ग्लोबलाइजेशन। आज की दुनिया में हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जी रहे हैं, कोई बॉर्डर लिमिट, कोई सरहद की लिमिट नहीं है इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो इस ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट
हर किसी ने लेना चाहिए, ऐसा मुझे दिल से लगता है। क्योंकि कहा जाता है कि और थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, इस तरह से लोकल एक्शन करते हुए हम कैसे ग्लोबल एक्सपांड करते हुए हम आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ग्लोबल शब्द के बारे में बताया। आप अपने आप को पूछिए कि क्या इस ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट आप ले रहे हैं क्या। दूसरा है शब्द हमारा ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन की गहराई को हम समझ सके हैं क्या। गहराई को समझना, देखिए सुनने में और समझने में बहुत बड़ा अंतर रहता है, बहुत बड़ा अंतर रहता है सुनने में और समझने में। और जहां तक कि मनुष्य का स्वभाव है सुनने के लिए थोड़ा सा कतराते रहता है, तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सुनने का, समझने का प्रयास करें। और एकेडमी है यानी यहाँ पे प्योर एंड प्योर नॉलेज दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें की जाती है यहाँ पे। ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का मेन विजन, पर्पस, इंटेंशन यही है कि इस ब्लॉकचेन की दुनिया का, इस ब्लॉकचेन के एरा का आपको पोटेंशियल हम समझा पाए। पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल है, इसके पोटेंशियल को हमें समझना है। क्योंकि जहां तक मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के साथ आप कनेक्ट है तो इट्स अ ब्लेसिंग, ये दुआ का काम है, ये एक ब्लेसिंग है। क्योंकि आम इंसान को समझने के लिए 10 साल लगने वाला है, तो उतने जल्दी आप इस प्रोजेक्ट से एटलीस्ट रूबरू हुए ना, एटलीस्ट समझ में तो आया कि क्या बिजनेस से हम टच किए हैं, किस बिजनेस के कह सकते हैं कि चौराहे पर, यानी एक चौकड़ पर आकर खड़े हैं हम इस बिजनेस के। और बताने जैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स बताकर फिर मैं लास्ट में मुझे जो बताना है वो भी मैं समझाऊंगा। क्योंकि बेसिक्स कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एक बेसिक कोर जो है हमारा, वो है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का। और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी है जो पिछले 18 या 19 मंथ से कंटिन्यू ब्लॉकचेन का एजुकेशन देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट में ये खत्म करूंगा क्योंकि बहुत से लोग पुराने लोग हैं इसमें, तब भी नए लोग भी इसमें हैं, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका ये डिस्क्लेमर है। जो भी डिसीजन लेना है वो आपके सद विवेक बुद्धि से डिसीजन लेना है, कोई जोर जबरदस्ती या कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, सीखने का रिस्क है, समझने का रिस्क है, सिक्योरिटी का रिस्क है, ये सारे रिस्क इसमें इन्वॉल्व ही है, ये समझना है आपको। और दोस्तों यहाँ पर जैसा मैं थोड़ा सा फास्ट में लूंगा, मुझे जिस चीज पर जाना है वो ये चीज है, अब तक कि हम दुनिया क्या जानते थे, यही दुनिया हम जानते थे। एक नई दुनिया को हमें समझना है। और ये नई दुनिया को क्यों समझना है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन भी है। क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए कभी कोई मीडिया या तो कोई बंदा बताने के लिए हो सके कतरा है। क्यों कतरा है? क्योंकि उन्हें भी पता नहीं कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसको ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री कहा जाता है। क्योंकि अब तक तो हमें आंखों के सामने यही पता था, गोल्ड है, रियल एस्टेट, बैंकिंग, सेंट्रलाइज क्रिप्टो ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, फॉर इतना ही पता था। एक नई दुनिया है और वो नई दुनिया को हम समझ रहे हैं। तो हो सकता है इस नई दुनिया को समझने के लिए थोड़ा सा हमें तकलीफ हो, लेकिन जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते हैं, तकलीफ जो होती है एक्चुअली तकलीफ नहीं रहती, वो तालीम रहती है। तो अभी हमारा तालीम का माहौल चल रहा है। तो होप आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरह से तालीम ले और कैसे हम गोल्ड से, पेपर करेंसी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक से हम क्रिप्टो जगत में जा रहे हैं। क्रिप्टो यानी क्या है? क्रिप्टो यानी सीक्रेट, ये एसेट है, एसेट ये हमेशा याद में रखना है, इट्स योर एसेट। और इसका मालिक कौन है? आप है। मार्केट में बहुत से ऐसे कौन है, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन है, इसके बारे में बहुत से हमारे प्रेजेंटेशन हुए हैं। लेकिन मुझे इन शॉर्ट में आपको बताना है कि यहाँ पे हम क्या फीचर्स दे रहे हैं। ब्लॉक हो रहा है क्यों? क्योंकि आज मार्केट में बहुत से कॉइन है, बहुत से टोकन्स है, फिर ब्लॉक हो रहा है क्यों? क्योंकि इसका टोकोनॉमिक्स को हमें अंडरस्टैंडिंग करना है और इस टोकोनॉमिक्स को हमें घुट कर पीना है। अगर आपको ये टोकोनॉमिक्स समझ में आ गया तो दुनिया में कोई भी बंदा आपको फेक क्रिप्टो में जो है आपको इन्वॉल्व आप खुद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो कोई भी क्रिप्टो का, सर ये प्लान आ गया, वो आ गया, ये आ गया, मैं पूछता हूँ टोकोनॉमिक्स क्या है, उसका ब्लॉकचेन का टीपीएस कितना है और अवेलेबल सप्लाई कितना है, डेसिमल, ये सारी चीजें कहते हो तो बोलते सर आप तो डायरेक्ट बहुत पीएचडी लेवल का पूछ रहे हैं। मैं बोलता हूँ पीएचडी लेवल का नहीं, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने रियल में नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है कि कैसे हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे। तो ब्लॉक हो रहा जो है दोस्तों, जैसे कह सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का कितना इंपॉर्टेंट है, खून का कितना इंपॉर्टेंट है, हर कतरे का कितना इंपॉर्टेंट है, हर सेल का जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इस प्रोजेक्ट में ब्लॉक हो रहा का इंपॉर्टेंस है। ये हमेशा समझिए। हाँ, हालांकि समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसा बिटकॉइन को भी समझने के लिए पहले 7-8 साल समझ में ही नहीं आया था कि बिटकॉइन कैसे चलता है।
कैसे, लेकिन 8 साल कंटिन्यू बहुत से अप डाउन आते जाते जब लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी पता होने लगी, तब जाकर पब्लिक ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और पब्लिक यहाँ पे आ गई। तो मैं हमेशा कहता हूँ ब्लॉक हो रहा तो अभी बेबी स्टेज में है, अभी ये सिर्फ एक बच्चा है, समझ सकते हैं। तो आप अनबिलीवेबल चीज इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक एडवांस फीचर के साथ आया है, इसके टेस्ट नेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, इसके ऑडिट्स अवेलेबल है और सटीक ऑडिट रिपोर्ट भी हो रहा है, ये हर चीज के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट में जाऊंगा कि यहाँ पे जो है स्टेकिंग का बेनिफिट आप हर लोग जानते हैं, यहाँ पे स्टेकिंग का जो है 2x तक के रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। दुनिया में एक ऐसा प्रोग्राम की जहां पे आप 2x तक का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलता है। मुझे आपको जो बताना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी का आपको बेनिफिट अंडरस्टैंडिंग करना है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी है तो जान है यार दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट की, लिक्विडिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं सामने, आंखों के सामने दिख रहा है, इस लिक्विडिटी पूल के ओनर कौन है? आप खुद। जितने भी लोगों के पास जो भी लोग लिक्विडिटी में ऐड कर रहे हैं उनका वो बेनिफिट। आजकल स्टेटस पे बहुत से लिक्विडिटी के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे उसको रेंज लगाना है या तो फुल रेंज में रखना है। लिक्विडिटी ने क्या है, सोने का दुकान बनाना है, गोल्ड का दुकान बनाना है। बस ये गोल्ड जो है डिजिटल गोल्ड है, और अगर आपकी पेयर ब्लॉक के साथ है तो ये 24 कैरेट की गोल्ड है, हमेशा याद में रखिए। नहीं तो मार्केट में झोलझपाटा.com बहुत से डुप्लीकेट शिट कॉइन तो बहुत है, लेकिन ओरिजिनल टोकनॉमिक्स जिसका सप्लाई जो है कम है, जिसकी लाइव जिंदा ओरिजिनल कम्युनिटी है, ये बात को समझिए। ऐसी कम्युनिटी रहने वाले कॉइन बहुत ही कम है, और उसमें का एक कह सकते हैं कि हमारा ब्लॉक हो रहा है, जिसको नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन एंड बेटर देन बिटकॉइन कहा जाता है। क्यों है नेक्स्ट टू बिटकॉइन, बियॉन्ड द बिटकॉइन एंड बेटर देन बिटकॉइन? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी है, ट्रेडिंग है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी है, जो आपको रियल एजुकेशन दे रही है, हैंड होल्ड सपोर्ट करके आपको बता रही है कि क्या असली चीज है, क्या नकली चीज है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे काम करना है, और आपके जीवन का जो भी लक्ष्य आप चाहते हैं। हर कोई जो आज लोग प्रोजेक्ट में मुझे आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन हर किसी का एक ऐसा टारगेट रहेगा कि कैसे क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बड़ा हो, कैसे ओरिजिनल क्रिप्टो का मैं बता रहा हूँ जिसको लिक्विडिटी अच्छी हो। लिक्विडिटी अच्छी नहीं, आप कभी भी बेचने जाए तो आपको आपका माल यानी आपके एसेट मिले, ऐसे लिक्विडिटी पूल के साथ आप कनेक्ट हो, इसके साथ आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज लिक्विडिटी का बेनिफिट्स हमने बहुत से वीडियोस हुए, जैसे यहाँ पे हमारे नितिन पाटिल सर है, आमिर खान सर है, रियाज सर, गिरीश सर, तानाजी सर, सभी हमारे जितने भी स्पीकर, जितने भी कोर टीम लीडर्स, वॉरियर है, सारे लोग लिक्विडिटी का बेनिफिट ले। क्योंकि लिक्विडिटी का मैंने खुद एग्जांपल लिया, $25,000 का $69,000 बना फुल रेंज में। ओके, तो मैं भी अनबिलीवेबल शॉक्ड हो गया जब मैंने देखा, महसूस किया तब। क्योंकि क्या देखिए, हम जो भी सीखते हैं तो 3 ही स्टेप रहते हैं। एक, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके साथ नॉलेज लेते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तभी सीखते हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल लिक्विडिटी ऐड नहीं किया, लिक्विडिटी का बेनिफिट नहीं लिया, उनको कितना भी बताओ वो समझ नहीं पाएंगे। वो उसके लिए करना ही पड़ेगा। जैसा मैं एक स्विमर हूं, तो स्विमिंग के लिए आपको यू हैव टू जंप इन द वाटर, मैंने पानी में आपको उतरना ही पड़ेगा तो ही आप स्विमिंग सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। उसी तरह ये लिक्विडिटी का भी मजा है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये एहसासों की, महसूसों की, और ये एक फीलिंग की दुनिया है। तो होप आशा कर रहा हूं, देखिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, लिक्विडिटी का बिजनेस है ना, प्योर डिजिटल गोल्ड का बिजनेस है। पब्लिक बाय सेल कर रहा है, लेकिन आपको कंटिन्यू इसका बेनिफिट मिलता जाएगा। तो आप अपने आप से पूछे कि लिक्विडिटी में आप कितने % के ओनर हैं। फिर चाहे आप ब्लॉक और के जो टी बैक है उसके साथ में पेयर करें, और जल्दी ही दोस्तों, आप जैसा हर कोई जानता है, हमारा जबरदस्त एक कहते हैं हुकुम का इक्का, जिसको पैनोरमा आने वाला है। तो जल्दी ही बहुत से पैनोरमा के न्यूज़ेस वगैरह आ जाएंगे आपको यहाँ पे, एंड इसके साथ आर्बिट्रेज का भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों हमेशा याद में रखना है कि ये प्रोजेक्ट एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मैंने क्या, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को मल्टीपल फैक्टर को इकट्ठा कर सबके साथ आगे बढ़ने वाला प्रोजेक्ट, इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। जियो से जिनोम, यानी जियो और जिनोम। में थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा ना गिरीश सर? समझ में आ रही ना मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही ना गिरीश सर? मैं होप आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, समझ में भी आ रहा है आपकी मेरी आवाज आ रही है? कोई को होस्ट रहे तो मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, तो मुझे क्या बताना है, देखिए इकोसिस्टम की गहराई को आप
इकोसिस्टम में हम जी रहे। ये जो हमारा प्रोजेक्ट इकोसिस्टम का है, इसमें अलग अलग बेनिफिट्स है ना। बेनिफिट नंबर 1 क्या है कि आप इसके में टी बैक ब्लॉक और होल्ड करते हैं तो रेट एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट नंबर 2 आप क्या लेते हैं, यहाँ पर जो है आप स्टेकिंग का बेनिफिट्स लेते हैं, जहां पे आप जैसा बैंक में 8 साल में 2 गुना की एफडी रहती है, तो यहाँ पे 2x होने के लिए आप लगभग 400 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 400 दिन में आप 2x 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना भी कर सकते हैं। आप जब एक्चुअली बेचते हैं तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड रहता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। तो पहला रेट एप्रिसिएशन बेनिफिट, दूसरा स्टेकिंग का बेनिफिट्स मैंने बात को बताया, और तीसरा जो है यहाँ पे लिक्विडिटी का बेनिफिट्स, चौथा डायरेक्ट रेफरल बोनस का 5% का बोनस, पांचवा मैचिंग बोनस का बेनिफिट ले सकते हैं, छठा है यहाँ पे आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग, एंड सातवां है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का रियल में एजुकेशन, एंड आठवां बेनिफिट है आपको लाइव यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है उसके साथ में आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे आपको जो बताना है, आर्बिट्राज का बेनिफिट जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, एंड हम दुनिया के अलग अलग सारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर रहेंगे। देखिए, पूरे क्रिप्टो जगत का टॉप का नंबर 1 ब्रांड जो है दोस्तों, आज ब्लॉकओरा ऑलरेडी बन चुका है। क्यों बन चुका है पता है? क्योंकि पिछले 1 साल में इस क्रिप्टो की दुनिया में लगभग 620 नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट आ गए, लेकिन एक भी नहीं चला। 620 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बंद हुए, जो कि हालांकि ब्लॉकओरा की कॉपी भी उसमें के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, लेकिन बंद हुए। क्यों बंद हुए पता है? क्योंकि उनके पास जो है लाइव एजुकेशन एंड इसी के साथ साथ लाइव, यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइव कैलकुलेशन के साथ में रियल ओरिजिनल कम्युनिटी आपकी नहीं थी इसके वजह से। तो आज आशा करता हूं कि यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। बस यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को थोड़ा सा समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फंडामेंटल, बहुत से लोग फंडामेंटल भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि क्रिप्टो के बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए आप आगे बढ़ना चाहिए हमें। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ पे हमेशा याद में रखना कि पूरी कम्युनिटी की और डेवलपर की नीयत बहुत साफ है, नीयत बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, और फिलहाल का क्रिप्टो जगत का युग ऐसा ही है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे तो ही टिकेंगे, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि चैलेंजेस है। इसलिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दुनिया के सारे एडवांस ब्लॉकचेन है, अवलांचर हो, बाइनेंस हो, सेलो, ऑप्टिमस सब हो, लेकिन इन सबको लीड कर ब्लॉकओरा इनके साथ में आगे बढ़ने वाला है। इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम, यानी उसको भी साथ में लेकर बढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेकर आगे बढ़ना है। ऐसा ही हमारा प्रोजेक्ट है ये। बस मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट लेते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक सवाल हर किसी के मन में रहेगा, क्योंकि क्या बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आप ही के परिवार का हिस्सा हूं। जितने सवाल आपको है उससे कई ज्यादा सवाल मुझे भी है, लेकिन मैंने जो अपने आप में जो एनालिसिस करके, मेरे जो कहते हैं ना, हमारा जो माइंड रहता है ना, वो माइंड ही बहुत कुछ उत्तर देता है, हमारे अंदर ही बहुत से सॉल्यूशंस रहते हैं। तो मेरे माइंड ने जो सोचा उसके बारे में मैं बताता हूँ। कभी भी जो है एक रहता है कि ये हमारा ऑडिट कंप्लीट कब होगा, ये एक सवाल रहता है। तो मैं एक ही बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ऑडिट जो है हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट चल रहा है, यानी सर्टी का ऑडिट चल रहा है। और जहां पे थर्ड पार्टी जब ऑडिट होता है तो वो कोई आयरेगिरी कंपनी नहीं है, एक वेल नोन कंपनी है जो हमारा ऑडिट कर रही है। यानी सर्टी का ऑडिट रिपोर्ट मिलना ये भी बहुत 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 बड़ी बात रहती है, ये हमेशा याद में रखना। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसा आप हर कोई जानते हैं कि कार जब हम लेते तो कार का टेस्टिंग होता है, कार का क्रैश टेस्ट रहता है। और जब किसी कार का क्रैश टेस्ट को 5 स्टार देने का काम कौन करता है? उसकी एजेंसी रहती है जो क्रैश टेस्ट करती है। और वो जो क्रैश टेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि कार में बैठने वाले सवारी को दिक्कत ना आ जाए, उनका जब कोई एक्सीडेंट हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो कार का क्रैश टेस्ट होता है। आज जैसे कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एनसीएपी कहा जाता है, यूके की कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 क्रैश टेस्ट की कंपनी है। तो वहां पे कोई भी कार बने तो उसका टेस्ट वो कंपनी करती है। और जब वो कंपनी टेस्ट करती है तो इतने सारे एंगल से टेस्ट करती है कि क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं इसके बारे में। एक बेस्ट एग्जांपल यही है कि उस कार के अंदर
रबर के यानी प्लास्टिक के ऐसे पुतले जैसे लोग भी बिठाए जाते हैं, उनके हर पार्ट्स पे जो सेंसर लगाए हुए रहते हैं, और जब कार टेस्ट होता है एक रोप से फास्ट में कार आती रहती है फुल स्पीड के साथ में, और सामने एक बड़ी दीवार रहती है, उसके ऊपर टकराया जाता है, और जैसे ही टकराया जाता है तो क्या सिचुएशन उस कार का होता है, उसके अंदर जो प्लास्टिक के पुतले रहते हैं, ओके, उनको सेंसर लगाया जाता है कि उनकी क्या सिचुएशन हो जाती है, इन सारे टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट करने का काम जो रहता है ना, थर्ड पार्टी पर रहता है, और जब इस कार के क्रैश टेस्ट में वो कार पास हो जाती है, तभी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मुझे बताते हुए फक्र भी होती है कि इसमें आज वर्ल्ड में नंबर 1 जो कार कह सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से टॉप क्रैश टेस्ट में है, टाटा ने आज 5 स्टार रेटिंग लिया है, क्योंकि मैं टाटा की मैं हैरियर यूज करता हूँ, क्यों तो मैंने ये सारी चीजें मैंने देखा था, इसलिए आज मैं एक टाटा भी बोलता हूँ कि टाटा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उनको बहुत कुछ फॉलो करता हूँ। तो मुझे आज क्या बताना है, ये कार टेस्ट का रिपोर्ट रहना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। हम जब नई कार लेते तो कितने बार देखते हैं कि कितना रेटिंग है, क्रैश टेस्ट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसकी सेफ्टी क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारा दिखने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? ग्लोबल एनसीपी कंपनी है, यानी ग्लोबल न्यू कार एसोसिएशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको। तो वहां पे ये टेस्टिंग किया जाता है। तो टेस्टिंग के लिए 4-5 नए कारें रहती है, वहां पे भेजा जाता है, टेस्ट किया जाता है। जब उनका टेस्ट का ओके रिपोर्ट होगा तभी वो स्टार रेटिंग दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर ये इसका एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जैसा ऑडिट होते रहता है कार टेस्टिंग का, उसी तरह ब्लॉकचेन के जूनियर प्रोजेक्ट का भी ऑडिट होता है, जहां पे सटीक है। और ऑडिट करना यानी भेजा और ऑडिट हो गया ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आज सटीक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जिसका फी ही तकरीबन लगभग $50 लाख, $1 लाख का फी रहता है उसका ऑडिट करने का। इतना ह्यूज कॉस्ट देकर हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑडिट कर रहा है, और लगभग 99.99% सब कुछ काम हो ही चुका है, बस फाइनल कुछ ही दिनों में जो बहुत से अपडेशन आने वाले हैं हमारे पास में। तो जैसा एक कार का क्रैश टेस्ट का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है, उसी तरह दोस्तों हमारे इस ब्लॉकचेन की भी दुनिया में सटीक का, फेरीप्रोप का, इनके ऑडिट रिपोर्ट आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्रैश टेस्ट के साथ मैंने आपको कंपैरिजन कराया, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो हमारे जितने भी कम्युनिटी होल्डर्स है, जो यूजर है, जिनके पास 1 ब्लॉक है, 2 है, आधा है, जितने पर है वो उसके मालिक है, ये हमेशा याद में रखना है। बस उस मालिक को हम गोल्ड का बिजनेस कैसे करना है ये सिखाना है। तो इसके लिए हमारा सिक्योरिटी फीचर क्या है, सेफ्टी क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीजें सोचा जाता है। और कम्युनिटी को इतना ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कम्युनिटी है तो सब कुछ है। कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में यूटिलिटी क्या है, इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस कम्युनिटी को कैसे हम पेशेंस सिखा बचाए। देखिए क्रिप्टो का जो दुनिया है, ये जो इंडस्ट्री है, होल्डिंग वाले लोग ज्यादा कमाते हैं यहाँ पे, जो राइट प्लेटफॉर्म पे टिके हुए इतने लोग यहाँ पे ज्यादा कमाते हैं, ये हमेशा याद में रखना है। तो यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी है, इन सबको मैं बाय हार्ट रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूंगा कि जो भी अपडेशन रहेंगे ना, आपको डायरेक्ट जूम मीटिंग के थ्रू यहाँ पर बताए जाएंगे। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, इसको फोन कर, उसको फोन कर, कतई आपको जरूरत नहीं। आप बड़े शिद्दत से, बड़े आराम से जो है दोस्तों, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बहुत कुछ आपको चीजें क्लियर होने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट है लाइफ टाइम हम दोस्तों इसमें बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडिटी का बेनिफिट लेते हुए, लिक्विडिटी का एजुकेशन और नॉलेज ज्ञान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरे को सिखाते हुए, समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कोई बंदा छूटना नहीं चाहिए, कोई घर छूटना नहीं चाहिए इस टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि आने वाला भविष्य यही है। क्योंकि आज अगर दुनिया में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम, अगर वो बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक ही है, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के थ्रू हम रियल टोकोनॉमिक्स समझे और ब्लॉक और पैनोरामा के इकोसिस्टम के साथ जुड़े और मैक्सिमम बेनिफिट ले, खुद का भी क्रिप्टो का आपका एसेट का पोर्टफोलियो बढ़ाए और औरों का भी एसेट का पोर्टफोलियो बढ़ाए। और जैसे कि एक नेचर का रूल है, जितना आप लोगों का भला करेंगे उतना आपका भला होगा। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी आपको अदर लोगों को, दूसरे लोगों को क्रिप्टो का लिक्विडिटी का बेनिफिट सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो आपका क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। सिंपल, ये हमेशा याद में रहना। बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं सर कैसे क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, कैसे डॉलर आएंगे। मैं सिंपल, मैं बताऊं, औरों को समझाओ, सिखाओ। देखिए जिसके भाग्य में है उसको मिलने वाला है। एटलीस्ट बताने का तो काम हमें करना चाहिए, ईमानदारी से, शिद्दत के साथ में। एंड हमेशा, अभी समय होते जा रहा है, जाते जाते मैं एक सीक्रेट का टिप्स कहूंगा, ऑलवेज 3 सीक्रेट का टिप्स आज आपके साथ में शेयर करूंगा, एक विद्यार्थी, ट्रेनर, स्पीकर रहने के नाते, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है क्योंकि इंतजार करते रहे कि सर आज टिप्स क्या बताएंगे। तो आज का सीक्रेट ऑफ टिप्स यही है, ऑलवेज 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 एक्सपेक्ट टू सक्सीड।
हमेशा कामयाब होने की अपेक्षा रखना चाहिए और उसी के थ्रू हमें बढ़ना चाहिए। कामयाबी की अपेक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमेशा याद में रखिए कि अमीर जो लोग रहते हैं, अमीर की सोच में बोल रहा हूँ, अमीर की सोच जो रहती है, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है। दे हैव कॉन्फिडेंस टू फाइंड द वे टू रीच देयर गोल। वो एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आपका जो भी गोल है वो आप हासिल करने के लिए आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, तो आप कामयाब होंगे होंगे। और इम्पोर्टेंट एक रहता है कि आप हमेशा कामयाबी की अपेक्षा करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस चाहिए अपने आप के प्रति, अपने प्रोजेक्ट के प्रति, अपने टेक्नोलॉजी के प्रति आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो दुनिया है विश्वासों की दुनिया है। तीसरा क्या है, बिलीफ सिस्टम, सक्सेस अचीवमेंट कर एक्सपेक्ट टू सक्सीड, देन कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड इज बिलीव, बिलीव विश्वास। ये भरोसे की दुनिया है, विश्वास की दुनिया है। शुरू में जब बिटकॉइन भी आया तो 8 साल किसी ने विश्वास ही नहीं रखा था, है बोले ऐसा कुछ रहता है क्या? मेरी जिंदगी में लाइव एग्जांपल है। मेरे जीवन में 4000 में बिटकॉइन था तब आया था, और मेरे मित्रों के पास भी आया था, तो लोग 4000 का बिटकॉइन 1000 में बेचते थे। अंडरस्टैंडिंग कीजिए, मैं रिलेट कर रहा हूँ। जैसे आज 61 या $61 का टी-बैग कई लोग $10 में भी बेच देते हैं। उसी तरह मैंने देखा है बिटकॉइन 4000 का बिटकॉइन 1000 में बेचते थे, क्योंकि उनको विजन नहीं था। और आज बोलते हैं कि सर रखा होता तो कितना हो जाता। तो बिटकॉइन समझने के लिए 8 साल लगा है, ब्लॉक और समझने के लिए 5 साल लगने वाले हैं। ये हमेशा याद में रखना। कितने साल? 5 साल। लेकिन इन 5 साल में आपने अपने आप को सीख कर एकदम स्ट्रांग, फंडामेंटल आपका स्ट्रांग रहना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। अगर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुआ तो आप रॉन्ग रिजल्ट लेंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग, इसलिए आप परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग करें, परफेक्ट समझे, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। और एक आपको जाते थे यही बताऊंगा कि जो इंटेलिजेंट पर्सन रहते हैं उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पते रहते हैं। अभी हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमारा परिवार है, इनको एक ही बताऊंगा। अभी हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक ही है कि लिक्विडिटी की आपकी टीम स्ट्रांग बनाइए। लिक्विडिटी के लिए खुद आप पहले देखिए, अमाउंट इज नॉट मैटर, टेस्टिंग एंड टेकिंग द एजुकेशन इज अ मैटर। टेस्ट लेना यानी लिक्विडिटी का आप टेस्ट ले लो, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्योंकि अभी जो आने वाला समय है, लगभग नेक्स्ट मंथ से जो भी हमारे लिक्विडिटी के प्रोग्राम्स चलने वाले हैं, उसमें लिक्विडिटी का बहुत बढ़िया बेनिफिट है। लेकिन लिक्विडिटी का बेनिफिट ये पहले आप समझना है, और आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको लिक्विडिटी के लिए रेडी करना है। उनको कहना है कि अब तक जो बिजनेस किए सो किए हैं, वो बिजनेस करते करते एक नया बिजनेस, नया सोने का दुकान डालना है अपने को, डिजिटल सोने का दुकान। और मजे की बात यह है कि आपकी एसेट आपकी ही मोबाइल पे रहेगा, आपकी ही मोबाइल पे रखना है और आगे बढ़ना है। आपकी ही मोबाइल में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, समझना है, सीखना है, समझाना है और आगे बढ़ना है। हमेशा याद में रखना दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इसमें बढ़ना है। बहुत से लोगों का एक अपेक्षाएं रहती है, रहना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, अपेक्षा रहती है। बस ये अपेक्षा जो रहेगी दोस्तों, रातों रात करोड़पति बनने की अपेक्षा रहे, या तो फिर ऐसे भी अपेक्षा रहती है। आजकल मीडिया का वॉर है, मीडिया वॉर है। इस मीडिया वॉर में हो सकता है कि आप भी कभी न कभी ऐड देखा होगा, जंगली रमी, 11 ड्रीम्स गेम्स वगैरह रहते हैं। तो इसमें लगता है कि रातों रात वहां पे टीम बनाएंगे और करोड़पति बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसका फंडामेंटल अलग है। यहाँ पे जो है हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम है, सबको सिखाने का प्रोजेक्ट है। हो सकता है कि इस सिखाने के समय आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसी है, आगे बढ़ रही है, समझना है और आगे बढ़ना है, दूसरों को समझाना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से साथी जो रहते हैं हमारे इस इंडस्ट्री में नए रहते हैं, उनको पता नहीं रहता ये इंडस्ट्री कैसा है, पता नहीं रहता ऑडिट रिपोर्ट क्या रहता है, पता नहीं रहता होल्डिंग का बेनिफिट क्या है, पता नहीं रहता लिक्विडिटी का बेनिफिट क्या है। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का प्योर एंड प्योर इंटेंशन एक ही है कि कैसे आपको रियल में नॉलेज दे, एजुकेशन दे, और हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हुए, समझाते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। यहाँ पे जूम मीटिंग और हमारे जो भी वेबसाइट्स है, वेबिनार है, वहां पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन और नॉलेज पूरा डिटेल में मिलता है कि कैसे आप यहाँ पे आपके क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ाकर आपके जिंदगी में आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और बेहतर एक नॉलेज लेकर, ज्ञान लेकर आप आपके टीम में दूसरों को ये नॉलेज दे सकते हैं। बात को समझना है। ये जो नॉलेज की बात है, सबर की बात है, पेशेंस की बात है, ये थोड़ा सा आपको खुद प्रैक्टिकली करना है और फिर इसके ऊपर आपने बेनिफिट लेना है। तो होप, आशा करता हूं कि यहाँ तक मुझे जो आपको एक मैसेज देना था वो मैंने मैसेज बहुत कुछ दिया है। इसका अगला पार्ट जो एक आपको जो नया सिखाने के लिए हमारे रियाज भाई है, तो रियाज भाई आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। ओवर टू रियाज सर। इसके अगला पार्ट जो है रियाज सर ले सकते हैं। यस रियाज सर।
रियाज सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन भी पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस, मैं सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज में मधुरता, और मधुरता के साथ साथ हम जो दिल से बात करते हैं, तो दिल से बात का भरोसा कुछ और ही रहता है। तो ये भरोसा इंस्टॉल करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे इंस्टॉल करना बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करने का जो प्रोग्राम है वो मैं अभी आपकी तरफ देता हूँ। ये मंच, ये पूरा परिवार आपके हवाले है, आप बता सकते हैं। यस, ओवर टू रियाज सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब। आपका जो जज्बा है कि जैसा गिरीश साहब ने बताया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव शख्सियत है इसाक साहब, और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और अजब एक इनका पॉजिटिव ऑरा, हर किसी का अपना अपना एक ऑरा होता है। जैसे ब्लैक ऑरा ऑरा होता है, मतलब अपनी एक परछाई सबकी साथ पे चलती है, और हर शख्सियत का अपने ओरा का एक दायरा होता है कि कितना बड़ा, जहां वो चला जाता है वहां पे उस दायरे में पूरी पॉजिटिविटी फैल जाती है। तो ब्लॉक ओरा में आपका ओरा बहुत पॉजिटिव और सबसे बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और हमेशा जो दो तमगे आपने एक तरफ आपके दिल पे लगा हुआ है हमारे देश का भारत का तिरंगा, और एक तरफ लगा है ब्लॉक ओरा, है ना। तो ये आपका जो जज्बा है ये वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि हमेशा ये सिखाया जाता है अपने हर धर्म में भी, हर मजहब में भी, कि वतन परस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस मुल्क में, जिस वतन में हम रहते हैं, है ना, उसके लिए हम हमेशा जान देने के लिए हाजिर रहें। तो आप हमेशा ये लोगो तिरंगे का आपके दिल पे लगा हुआ होता है। और दूसरी तरफ ब्लॉक ओरा का होता है कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उसको दिल से करते रहे, है ना। तो ये दोनों चीज आपके दोनों तरफ लगी रहती है। आपके इस जज्बे को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे यहाँ पर कुछ पावर कट का कुछ प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको क्लियर थोड़ा यस सा? हाँ, क्लियर है। तो आ जाएगी, वैसे कुछ वर्किंग चल रहा है नीचे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैं स्पेशल कुछ नया कहना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा है, कई लोग भैया रियाज भाई आ रहे हैं तो कुछ अपडेशन लेके आ रहे होंगे, ये होगा वो होगा। तो अभी ये है कि सब काम व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल चल रहे हैं। हर मिनट हर घंटे में हम अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी सारी चीजें, सभी ऑडिट्स के साथ में, ब्लॉक कोरा 3.1, पैनोरामा टोकन, पैनोरामा स्वैप, ये सारी चीजें जैसे ही होती है तो हमको बस इतना करना है कि तैयारी रखना है, अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिमाग को बिल्कुल रेडी रखें। अभी बहुत दिन आराम कर लिया है हम सब लोगों ने। अब जैसे ही ये कभी भी किसी भी दिन, आने वाले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, कभी भी ये पूरी चीजें जब लेकर डेवलपर हमारे साथ होंगे और ये अनाउंसमेंट होगा कि बस कल सुबह से ये सारी चीजें मार्केट में रेगुलराइज होंगी, तो फिर अगले 1 साल कम से कम हमको फिर बिल्कुल आराम नहीं करना है। क्योंकि पिछले 4-6 महीने हम सब ने बहुत आराम कर लिया, कहीं ना कहीं जंग लग चुका है हमारे वर्किंग कैपेसिटी पे, कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे जहन पे जो जंग लग चुका है वो हमें निकालने की तैयारी करना है। संडे का प्रोग्राम है, संडे का एक दिन हमेशा स्पेशल होता है। तो मेरा एक रूटीन है कि संडे को कम से कम अपनी कम्युनिटी से बात करने के लिए सुबह 11:30 बजे हम बिल्कुल आते हैं। आज का अचानक एक संयोग से प्रोग्राम इसाक साहब के कहने से ये बना है, क्योंकि ऐसा था कि अब जो भी सारी चीजें हैं ये रेडी हो जाती, तभी उन सब चीजों को लेकर हम डेवलपर के साथ आपके सामने मुखातिब हों। लेकिन इसाक साहब ने कहा कि सर संडे को एक स्पेशल हमारा कम्युनिटी हर कोई वेट करता है, तो हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं अपने कुछ ऑलरेडी शेड्यूल थे उसको स्किप करके काम को महत्ता देते हुए मैंने हर चीज कैंसिल करके इसाक भाई और फिरोज साहब के कहने पे यहाँ पर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है, जैसे मैंने शुरू में अपना नाम रखा था, अभी आपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, मैंने नाम रखा है रियाज। जो मेरा नाम है, पूरा नाम है रियाज पटेल। रियाज, रियाज के जो मायने होते हैं वो मायने होते हैं प्रैक्टिस, है ना। रियाज मतलब उर्दू में उसको कहा जाता है प्रैक्टिस को, या हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रैक्टिस को क्या कहेंगे गिरीश साहब? हिंदी में क्या बोलते हैं? सीखना, प्रयास, प्रयास बोल सकते हैं। नहीं प्रयास नहीं नहीं सीखना। नहीं 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 नहीं, हाँ जो भी हो, ट्रायल इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल प्रशिक्षण, सकते हैं, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण बोल सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर आज का मेरा विषय है वही है प्रैक्टिस, है ना, मतलब रियाज।
ओके, हम जिस धंधे में है उस धंधे की प्रैक्टिस यानी कि उसकी रियाज हमें करते रहना चाहिए। उसको जितना हो सके डीपली उसके बारे में हमें स्टडी डे बाय डे हर मिनट करते रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारा वो बिजनेस है, हमारा वो व्यवसाय है, हम उस धंधे में हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कम्युनिटी में मैक्सिमम जो लोग हैं वो सिर्फ वही समझ के एमएलएम या आरओआई या वो जो एक मार्केट में चलता है, जो हमेशा मैं कहता हूँ जनरेशन और रोटेशन वाला कार्यक्रम, वो कार्यक्रम समझ के अगर आप इस कम्युनिटी में हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आप गलत राह पे हैं। आपको जैसा इसाक साहब ने बताया कि ब्लॉक ओरा को समझना है, तो अगले 4-5 साल आपको लगेंगे पूरी तरह इसको समझने के लिए, क्योंकि अगले 4-5 साल में आपको वाकई में पता पड़ेगा कि ये ब्लॉक ओरा जिसको कहा जाता है नेक्स्ट टू बिटकॉइन, ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन होगा कि बियॉन्ड टू बिटकॉइन होगा, वो अगले 4 से 5 साल में प्रैक्टिकल आपको देखने, जानने, सुनने, समझने को और परखने को भी मिलेगा। उस दिन डिपेंड ये करता है कि आपके पास कितना आपने होल्डिंग रखा है या आपने कितना लिक्विडिटी और हर चीज को टेक्निकली आपने कितना अपने आप को तैयार रखा है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर एक आदत सी हो चुकी है लोगों को, यस लाइट आ चुकी है ना, तो यहाँ पर एक आदत सी हो चुकी है लोगों को कि मार्केट में जो भी कार्यक्रम चलते हैं, जो आरओआई के नाम पर, फॉरेक्स के नाम पर, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर वो चलते हैं, उसमें लोग इंतजार करते हैं कि कोई नया कार्यक्रम मार्केट में कब आने वाला है। वो उसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, उसके पीछे क्या एथिक्स है, उसके पीछे क्या सोच है, कौन डेवलपर है, डजंट मैटर। उसको सिर्फ 3 चीजें पता होती है कि एक तो नया स्टार्ट होने वाला है, तो नई चीज स्टार्ट हो रही है तो मार्केट में धंधा बड़ा होता है। एक सोच तो आदमी की ये रहती है। दूसरा, शुरुआत है तो मुझे शुरुआत में बहुत अच्छी वहां पे सेटिंग मिल जाती है, तो जिससे मैं जो भी लोगों का जो भी बाद में जो हश्र होना है हो, मेरा तो मैं लाइबिलिटी और मेरा जो भी जेब भरना है वो मैं भर लूं, बाकी पब्लिक का क्या हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये सोच होती है लोगों की कि इस टाइप के कार्यक्रम जो है ज्यादा से ज्यादा 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना चलते हैं, तो फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट ये सिखाया जाता है जनरली लीडरों के थ्रू अपनी टीम को। तो इस टाइप का अगर कोई कार्यक्रम सोचकर आप इस कम्युनिटी में आए हुए हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी पिछले 2 साल से लगातार सतत यही लोगों को बताती जा रही है कि क्या होता है सीफाई, क्या होता है डीफाई, सेंट्रलाइज के क्या नुकसान हैं, डिसेंट्रलाइज के क्या फायदे हैं, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग के क्या नुकसान हैं और स्वैपिंग के क्या फायदे हैं, क्रिप्टो करेंसी के क्या लॉजिक है, सप्लाई कितना मायने रखती है, माइनिंग का तरीका कितना मायने रखता है, उसका टोकोनॉमिक्स कितना मायने रखता है। ये छोटी छोटी चीजें जो पिछले 2 साल से ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का हर बंदा, हर लीडर, हमारे जो भी जूम पे आते हैं या हमारे डेवलपर आते हैं, जो नॉलेज आपको मिलता है ना, यहाँ पर कई लोग ये सोचकर घबरा कर बैठे हैं कि साला मैंने यहाँ पर $2,500, $2,000, $1,000, $5,000 का पैकेज लिया था, और जब से पैकेज लिया है या जो भी अभी 2-4 महीने में अपडेशन चल रहा है, तो टेंशन में है कई लोग कि साला मेरा यहाँ पर लॉस ना हो जाए या हो चुका है, ऐसा कई लोग सोच के भी बैठ चुके हैं। डेवलपर ने हमने हमेशा एक बात कही है, प्रॉफिट कितना होना है वो आपकी सोच पे, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लॉस इस सिस्टम में कभी नहीं होगा, ये तो तय है। जो भी आप सोचकर, जो भी कमिटमेंट के साथ आप इस कम्युनिटी में खुद आए हैं या किसी को लेकर आए हैं, जो कमिटमेंट उनको किया गया है वही कमिटमेंट 101% फुलफिल होगा, मतलब होगा। राइट? थोड़ा सा अपने सिस्टम को जो पब्लिक नहीं समझ पा रही थी वो समझाने के लिए ये 3-4 महीने का जो दौर चला है, ये 3-4 महीना जो तजुर्बा हमको देकर गया है, ये तजुर्बा हमारी 40 साल उम्र बढ़ा देगा इस सिस्टम की। ये 4 महीने का जो एक तरीके का आप जिसको बैड एक्सपीरियंस बोलते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि बुरा वक्त चल रहा है, हर कम्युनिटी के बंदे को लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन ये अच्छा वक्त है।
ये सोच आप रखिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर समय पे नहीं होती तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त हमको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ सकती थी। सही समय पे सही चीजों के लिए हम अपडेट हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, अवेयरनेस पूरी कम्युनिटी में धीरे धीरे आती जा रही है, लोगों का सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलता जा रहा है, लोग नेटवर्कर की जगह फिनटेक की तरफ बढ़ के मतलब सोचने लगे, अपने सॉफ्टवेयर को उन्होंने वो करना वो किया है। ओके, तानाजी देसाई ने यहाँ पर भेजा है कि रियाज का मतलब तपस्या भी बोल सकते हैं। और क्या था, एक और कुछ वर्ड था, मैं अभ्यास। पूरा पढ़ नहीं पाया। अभ्यास सर। ओके, अभ्यास, यस यस यस, अभ्यास, अभ्यास, बिल्कुल सही बात, अभ्यास, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सोचकर अगर आप आए हैं तो आप बहुत गलत जगह पर हैं, मतलब गलत सोच है आपकी। यहाँ पर आप या आपके किसी भी कमिटमेंट को यहाँ पर जो आप करके किसी को इस कम्युनिटी में लाए हैं, उसका लॉस कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने $2,500, $1,000 या $5,000 का पैकेज लिया है और जो कमिटमेंट आपको किया गया वो नहीं होने वाला है या आपका डूब जाएगा, ये तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी तरीके से आपके एंगल से भी सोच लूं तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे इस कम्युनिटी में। क्यों नहीं रहोगे? मान लो नहीं है, कुछ भी नहीं आता आपको, आपने $2,000 का पैकेज लिया, $1,000 का लिया, $5,000 का लिया है, वो कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक बुरे से बुरा सोच लो कि ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं आया आपको, तो भी $5,000 या $1,000 में जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने आपको दिया है, मुझे लगता है वहीं आपका पैसा वसूल हो जाता है, राइट। क्योंकि आने वाले वक्त में आप जो किसी कहने पे, किसी भी ऐसे बंदे के कहने पे किसी शिट कॉइन में पैसा डालने वाले थे, है ना, वो नहीं डालोगे। वो नॉलेज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने आपको दिया है। तो आपका $1,000 का पैकेज है, आपको ऐसा लगता है कि वो डूब गया, तो मैं बोलता हूँ कि 80,000 रुपए में जो नॉलेज मिला है, ये बहुत सस्ते में आपको ये नॉलेज मिला है। ये करोड़ों भी खर्चा करके लोगों को ये नॉलेज नहीं मिल पाता है। अगर आपका $2,500 का पैकेज है तो भी आप बहुत सस्ते में आपको नॉलेज मिला है, 5,000 का भी तो भी बहुत सस्ते में आपको नॉलेज मिला है। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को आपको समझना है कि अगर आपके कहने के हिसाब से कुछ भी नहीं आता है तो भी इस कम्युनिटी में आकर एक भी बंदा लॉस में नहीं है। वो सीख, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है कि वो आपके पैकेज के सामने उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा है। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये तय है। जो कमिटमेंट आपको मिला है या आपने किसी को किया है, वो कमिटमेंट फुलफिल होंगे, बिल्कुल होंगे। होने का जो तरीका है, वो तरीका हम अभी तक गलत तरीके से ट्रैक पे चल रहे थे, उस ट्रैक को सिर्फ चेंज करना है। इसलिए ये जो 3-4 महीने का वक्त निकला है, उस ट्रैक को चेंज करके दूसरे ट्रैक पे हम दौड़ना चालू करेंगे, तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत हमको जिंदगी में नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, ब्लॉकोरा कम्युनिटी या पैनोरामा इकोसिस्टम, यहाँ पर पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया जिन चीजों पे टिकी हुई है, वो सारी चीजें लेकर आपके साथ में यहाँ पर ये कम्युनिटी में आप ये लोग आपके सामने बैठे हैं। चाहे वो खुद की ब्लॉकचेन हो जो दुनिया की सबसे ताकतवर है, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो अदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के मुकाबले बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी आपको देगा, चाहे वो डेक्स हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे वो स्वैप हो, चाहे वो ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी हो, आने वाले वक्त में आर्बिट्रेज हो, मेटावर्स हो, या फिर एनएफटीज हो, सिक्योरिटी टोकन हो, कस्टोडियन टोकन हो, प्रॉपर्टी टोकन हो, ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पर आने वाले कई सालों तक हर साल कुछ ना कुछ आपको एक बेहतरीन सरप्राइज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलता रहेगा। और हर आने वाला सरप्राइज आपको उस साल में कई बड़े अपॉर्चुनिटी देगा, जहां आकर आप लाखों में, करोड़ों में यहाँ पर क्रिप्टो में अपना एसेट बढ़ाते चलोगे। और वो एसेट जितना भी आज आपका है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपनी लाइबिलिटी निपटाते चलेंगे, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते चलेंगे, और जो रखा हुआ है उसकी वैल्यू जो डे बाय डे बढ़ती रहेगी। वो ये हो सकती है कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में यहाँ इस मीटिंग में बैठा हुआ हर कोई शख्स यहाँ पर अपना अपना शतक मार सकता है। किस चीज का शतक मार सकता है? अपनी इनकम का,
ऐसा कहा जाता है ना कि करोड़पति, एमएलएम की दुनिया में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी पोस्ट वही होती कि ये एमएलएम में आके करोड़पति बन गया, मतलब 100 लाख कमा लिए वो आदमी क्या बन जाता है, करोड़पति। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आपने किसी बिजनेस में 100 लाख यानी कि 1 करोड़ कमा लिए, मतलब आप करोड़पति हो गए क्या गिरीश साहब? क्योंकि क्या होता है, 1 करोड़ आपने टोटल कमाए जी। हैं, लेकिन वो कमाने के वहां तक पहुंचने के लिए आपने कई चीजें सेक्रीफाइस की है, खर्चा भी किया है, बहुत कुछ किया है। कुल मिलाकर आपके हाथ में कितना है, आपके बैंक में या आपके घर में आपके हाथ में कितना है, वो आपका एसेट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एसेट आपका इतना होगा कि 100 लाख नहीं, इसको 1000 से मल्टीपल भी कर लोगे आप तो भी वो रकम छोटी हो सकती है। मतलब 100 करोड़ भी, चाहे 200 करोड़, चाहे 500 करोड़, चाहे 1000 करोड़, आपकी सोच कितनी बड़ी है ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे पता है ये आंकड़े जब मैं बोल रहा हूं तो इसी मीटिंग में बैठे हुए कई लोग मन ही मन हंस भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि उनकी सोच उस लेवल की नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप इस कम्युनिटी में सीखते जाएंगे, आपकी सोच का दायरा भी बढ़ता जाएगा और आपका जो ऑरा अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव बना हुआ है वो ऑरा बहुत पॉजिटिव होता जाएगा और उसका दायरा भी तेजी से बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए कि ऑरा कितना मायने रखता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लीडर, हम बैठे हैं हताश है या कुछ है, और जब वो अपने ऑडिटोरियम में या हॉल में या जूम में वो आते हैं तो उनके ऑरे के कारण जो जो उनका ऑरा है वो इतना पॉजिटिव होता है कि हमारी अंदर की सारी नेगेटिविटी को धोकर वो यहां से लेकर नीचे से लेकर अपने पैरों के बाहर निकाल देता है ना। ये ऑरे का असर होता है। तो हर किसी को अपना अपना जो ऑरा है वो पॉजिटिव रखना है और उसका दायरा बढ़ाते चलना है। और वो दायरा कब बढ़ेगा, वो सिर्फ एक ही चीज से बढ़ेगा, दैट इज अभ्यास, प्रैक्टिस, यानी कि रियाज। सिंपल सा लॉजिक है यहां पर। जैसे मैंने आपको बताया कि नुकसान किसी का नहीं है, अगर आपने लगाया हुआ कुछ भी नहीं भी मिलता है तो भी आपको जो नॉलेज मिल गया है वो लाखों करोड़ों रुपए का नॉलेज आपको मिल चुका है। लेकिन ये बात को पकड़ कर मत बैठिएगा मेरी, है ना, कि भैया ऐसा रियाज भाई ने ऑफिशियली बोल दिया कि कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो कमिटमेंट किया गया है वो पूरा होगा, 100% होगा, 101% होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो भी लॉस में आप नहीं हो, वो नॉलेज आपको यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी दे चुकी है, राइट। अगला जो हमारा पड़ाव है, सिर्फ कुछ दिनों का हमें वेट और तैयारी करना है कि पैनोरामा स्वैप का सर्टिक का ऑडिट और पैनोरामा टोकन और 3.1 वो ऑलरेडी तैयार है। 4 करके दिए जाएंगे ताकि उसी दिन से जैसे ही ये सिस्टम चालू हो, नेक्स्ट डे से एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। हमारे कुछ कोर ग्रुप के टीम के 2 दिन का वहां पर प्रोग्राम हुआ जहां पर हमारे डेवलपर भी आए हुए थे। तो वहां पर यही बात उन्होंने बताई और मैंने स्टेज पे कही भी थी कि सर्टिक जैसी कंपनी जो वर्ल्ड में एक अपना बहुत अलग मुकाम रखती है, उन्होंने एप्रिशिएट किया है पैनोरामा के टोकनिज्म को, है ना, टोकनॉमिक्स को। क्योंकि जो बनाया गया है कि हर ट्रांजेक्शन पर 1% बर्न होगा, और कैसे अभी 1% बर्न होगा, 25 करोड़ के बाद इतना परसेंट बर्न होगा, फिर वॉलेंटरी बर्निंग, और ये सारे स्वेप के जो लॉजिक बताए गए हैं उन्होंने ऑफिशियली, मैं किसी भी दिन जब पैनोरामा स्वेप का ऑडिट आएगा वहां पर ऑफिशियली आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने अपने सिस्टम को यूनिक का नाम दिया है कि ये यूनिक, पहला दुनिया का ऐसा यूनिक टोकनॉमिक्स देखने को मिला है जो इसके डेवलपर ने बनाया है। ये बहुत बड़ा एप्रिसिएशन अपने लिए है सर्टिक के थ्रू। जिस दिन वो आएगा ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करके हम आपको दिखाएंगे या नितिन साहब आपको दिखाएंगे। तो कुछ दिनों का बस यहाँ पर वेट एंड वॉच है। तब तक हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि जो मौका आप सोच रहे हैं कि 18 महीने पहले, 2 साल पहले जब ब्लॉकओरा की शुरुआत हुई थी, $1 से इसका पुल बना था और लिक्विडिटी
एक छोटी सी $3,000 और फिर $50,000 तक पहुंची थी, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वो मौका जो कई लोग गवा चुके हैं, वही मौका एक बार फिर आपके सामने दस्तक दे रहा है। वो है पैनोरामा के रूप में, क्योंकि पैनोरामा का टोकेनोमिक्स जो सर्टिक ने कहा है कि वर्ल्ड में अपने आप में ये यूनिक है, उसकी टारगेटेड सप्लाई है मात्र 5 लाख। सिर्फ 5 लाख उसकी सप्लाई दुनिया में बचने वाली है, और वो चीज आधे डॉलर से शुरू हो रही है, सिर्फ 50 सेंट से शुरू हो रही है, और उसकी सप्लाई आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना वक्त लगेगा उसकी टोटल बर्निंग के टारगेट सप्लाई अचीव करने में, मुझे नहीं पता। लेकिन वो आधे डॉलर की चीज कहां जा सकती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। $50, $500, $5,000, $50,000, कहीं पर भी वो जा सकता है, राइट। तो जो मौका आज आप सबकी लाइफ में है, वो मौका आप आज से 4 महीने, 6 महीने बाद ये $2, $5, $10 का जब हो चुका होगा, तब आपको ये आभास होगा कि वाकई में मैं लकी हूं जो सही समय पर इस कम्युनिटी में मैं आया। और वो जो दौर मैंने देखा, जिसको मैं खराब दौर मानता था, वही दौर मुझे वो तजुर्बा देकर गया कि इस कम्युनिटी में कभी किसी का लॉस नहीं हो सकता। वो प्रॉफिट कितना बड़ा आपका होगा अगले 6 महीने में, साल भर में, वो डिपेंड करता है आज के आपके एक्शन प्लान पे, कि आज आप क्या एक्शन प्लान बना रहे हैं। मैं लगा हूं, मेरे कुछ ऐसे करीबी साथी जो रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी हैं, जो शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं, जो अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, जो कोई टीसीएस में है, कोई जॉब में है, मैं डेली अपना एक रूटीन बना चुका हूं कि डेली कम से कम 2 लोगों को या तो अपने ऑफिस पे बुला रहा हूं, या फिर मैं उनके ऑफिस पे जाता हूं और 1 घंटा उनसे बात करता हूं। किस बारे में? अपने इकोसिस्टम के बारे में, अपनी इस दुकान के बारे में, अपने इस व्यवसाय, अपने इस बिजनेस के बारे में, जो ग्लोबली वो कर सकता है। और घर से निकले बगैर उसको ये एहसास में दिलाता हूं कि जो बिजनेस आप यहाँ पर डाल के बैठे, या जो जॉब आप कर रहे हैं, उसके लिए जो एफर्ट आपने डाले हैं, आपने एमबीए किया है तभी, या आईटी सेक्टर में आपने लाखों खर्चा किए तभी आप टीसीएस में जॉब कर रहे हैं, या जो बिजनेस आप कर रहे हैं, इसकी जो मंथली आपकी अर्निंग है, वो यहाँ पर आप साइड बाय साइड मोबाइल का सही उपयोग करके, थोड़ा सा डेयरिंग करके आप यहाँ पर बना सकते हैं इतना बड़ा पैसा। ऐसा मैं उन लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब करीब पिछले 1 से 1.5 महीने में मैंने करीब करीब यहाँ पर अगर डॉलर के रूप में देखें तो करीब इंडियन रुपीस में 3 से 4 करोड़ का मेरा पर्सनल बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस मैंने तैयार किया है। और ये 3 से 4 करोड़ का बिजनेस उन लोगों के थ्रू तैयार किया है जिनका इस सिस्टम में ऑलरेडी $7,500 का पैकेज है, किसी का $5,000 का पैकेज है। अब आप सोच सकते हैं कि किसी का पैकेज यहाँ पर है, उन्होंने मार्च में या फरवरी में या जनवरी में लगाया था। मैं उससे, अपने कोई भी को होस्ट हो, तानाजी साहब हो या गिरीश साहब मुझे सुन पा रहे हैं, तो उस आदमी की आज मानसिक मनोस्थिति एक माइंड वो उसका हो चुका है कि भैया उसका लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उन लोगों के पास हम खुद जाते हैं, मैं खुद जा रहा हूँ, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, और उनके साथ सिर्फ ज्यादा नहीं, आधा पौन घंटा, 1 घंटा बैठता हूँ, और एक चाय जब सिप मार के उनके साथ उनके रूम से या मेरे ऑफिस से वो जब बाहर निकलते हैं, तो वो नया इस सिस्टम में कुछ ना कुछ एक अपना पोर्टफोलियो बनाकर मेरे केबिन से बाहर निकलते हैं, या मैं उनके केबिन से बाहर निकलता हूँ 1 घंटा बातचीत करके। क्योंकि उनको कैलकुलेशन जो बताया गया है, पहले किसी ने भी क्या बोला है, आज अपनी कम्युनिटी में भी कई लोग परेशान है कि यार क्या है, कुछ आ नहीं रहा है, विड्रॉल ऐसा वैसा ये वो, तो उनको पता नहीं है इस सिस्टम के पीछे लॉजिक क्या है। और एक बार ये सारी चीजें अपग्रेड होकर इसी महीने में जब चालू होगी, तो फिर जिंदगी में उनको कितना बड़ा फायदा यहाँ से होने वाला है, इस चीज का अंदाजा उनको नहीं है। वो यही सोचकर बैठे हैं कि मैंने पैसा डाला है, 1 का 3 करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, राइट, कितना डालना है, कितना निकालना है, ये उनकी सोच है। तो उनके पास इस वक्त जब आप जाकर
उनको एक एक चीज के बारे में अलग अलग प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। मैं सच बता रहा हूं कि जब आप उनको ये सारी चीजें बताओगे, आखिरी में मेरी बात लिख कर रखिए, वो ये बोलेंगे कि बताओ कितने पेनोरामा में उठाऊं, आप बताओ कितने के उठा लो, राइट। वो ये बात बिल्कुल आपसे बोलेगा, राइट। तो हमें अब क्या करना है, अपना एक तरीका बनाना है कि सिस्टम में, इस कम्युनिटी में किसी को लेकर आना है, तो लेकर आने का हमारा जो तरीका अभी तक था पिछले 1.5 साल का, उस तरीके को बदलना है। वो कैसे बदलना है, यहाँ पर 3 चीजों पे अब हम पूरा फोकस करेंगे अगले हफ्ते भर में। जितने भी दिन में हमारा सिस्टम जब पूरी तरह रेगुलराइज होगा, उस दिन से लेकर हमेशा अगले 1 साल हम पूरी तरह फोकस करने वाले हैं हम 3 चीजों पे। वो है पहला स्टेकिंग, लिक्विडिटी और आर्बिट्रेज। स्टेकिंग, लिक्विडिटी, आर्बिट्रेज, स्टेकिंग, लिक्विडिटी, आर्बिट्रेज, बस ये तीनों चीजों पे पूरा के पूरा सिस्टम यहाँ पे फोकस करेगा। तो मैं आपको बता दूं, अनऑफिशियली मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये डेवलपर का वो है, मैं अनऑफिशियली ये बोल रहा हूं, 2023 दिसंबर तक जो गोवा में हमारा प्रोग्राम हुआ है, कुछ खास 125 लोग वहां पर आए हुए थे। ऑफिशियली वो चीज अभी अनाउंस नहीं की जा रही है, और जो अनाउंस वहां पर किया गया है, जो आपको बताया गया है, वो भी पूरा नहीं है। चाहे वो तानाजी देसाई साहब वहां पर थे, चाहे गिरीश कुलकर्णी साहब भी वहां पर थे, हमारे जितने भी यहाँ पर लीडर हैं, वो कई गुजरात से आए थे, कोई महाराष्ट्र से आए थे, कोई बाहर से आए थे। आपको जो वहां पर बताया गया है, तानाजी देसाई 2 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट करिए आप, और वीडियो ऑन ओके करिए। सर। वीडियो ऑन है आपका? यस सर, यस सर। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहे वो स्क्रीन पे वैसा। तो आपको जो बताया गया है गोवा के 2 दिन के सेशन में, आपको उतना सुनकर आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस सिस्टम को लेकर अभी क्या है? सर जो हमारे मन में भी कुछ नेगेटिविटी थी, लेकिन वो पूरी नेगेटिविटी निकल गई है। और आज मैं अपफ्रंटली बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में मेरे ग्रुप की तरफ से और मेरी तरफ से 1 करोड़ की मैं लिक्विडिटी डालने वाला हूँ, और उसमें पूरा बिजनेस को मैं एक्सपांड करने वाला हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है वहां से। वेरी गुड। गोवा आने के पहले कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल था, और जो वहां पर अनाउंसमेंट हुआ उस प्रोग्राम के बाद, आपके सच बोलो सर, कॉन्फिडेंट लेवल में, हाँ, गोवा आते समय हम बोल रहे थे कि और क्या धक्के बैठने वाले हैं, क्या है, ऐसा हम गाड़ी में डिस्कस करते करते आ रहे थे। और उसके बाद हम जैसे ही वापस आना शुरू किया, तो हमने पूरा बिजनेस प्लानिंग किया, पूरा कैसे एक्सपांशन करना है उसके बारे में किया, कैसे हम कंपनी टू कंपनी जाके इस लिक्विडिटी प्रोग्राम को, असेट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म को कर सकते हैं, इस सारे चीजों का ये किया है। और हम अभी कंपनी टू कंपनी, कॉलेज टू कॉलेज हम लोगों को असेट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म सिखाने वाले हैं। ऐसा हमने प्लेटफॉर्म ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो कहने का मकसद ये है, तानाजी साहब को इसलिए मैंने अनम्यूट किया कि 120 लोग वहां पर जो आए हुए थे सिलेक्टेड, वहां पर डेवलपर भी अचानक वहां पर आए, किसी को पता नहीं था कि वो, ऐसा तय था कि जूम पर वो लाइव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वो आकर पूरे दिन का सेशन जो लिया, तो हर किसी को असल में इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा लग गया। और एक बात बताऊं तानाजी साहब, या जो भी वहां पर थे 120 लोग, जितना आपको बताया गया है ना, वो सिर्फ 25% है। पूरी चीजें आपको अभी नहीं बताई गई है। वो कब बताई जाएगी? अगर मैं अभी बता दूं, तो अभी के अभी आप वो काम करोगे आने वाले 8 दिन में कि आपको बिलीव नहीं होगा। मतलब इतने बड़े लेवल पे आप यहाँ पर उतर सकते हो। लेकिन तय ये हुआ है कि अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करना है। अब जो करना है, पूरी चीजों को हाथ में देने के बाद अनाउंसमेंट करना है। क्योंकि कई लोगों का वाकई में ऐसा लगता है ना, कई लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि हर बार हम कुछ एक बढ़िया गुड न्यूज देते हैं, लेकिन आदमी यही बोलता है कि गुड न्यूज तो आ गई, लेकिन एक्चुअल शुरुआत कब से होगी, है ना, रेगुलर कब से होगा। तो अब ये तय किया गया है कि आप 120 लोगों को जो गोवा में बताया गया, वो 25-50% आपको बताया गया है, उससे भी 4 गुना ज्यादा बेटर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनी है कि सिस्टम में 18 महीने पहले आया हुआ आदमी हो,
$7,500 के पैकेज वाला बंदा हो, $5,000 के पैकेज वाला बंदा हो, चाहे $20 के पैकेज वाला बंदा हो, कभी भी 1 महीने पहले जो आए हैं, पिछले अगस्त में जो आए हैं, पिछले मार्च में जो, या पहले दिन से जो जुड़े हैं, हर आदमी का हर कमिटमेंट 101% फुलफिल होगा। और जो एक्सपेक्टेशन करके सोचकर आप इस सिस्टम में आए थे, वो कमिटमेंट फुलफिल होने के बाद भी आपका जो माइंड था कि कितना एक्स मेरा होना चाहिए अमाउंट, उससे कई गुना ज्यादा आने वाले 6 महीने से साल भर में आप सबका अमाउंट या आप सबका फ्यूचर या आप सबका बेनिफिट ये टेक्नोलॉजी आपको देने जा रही है। वो चीजें तैयार हो चुकी है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये तय हुआ है हार्डकोर टीम में डेवलपर के साथ कि अब सारी चीजें हो जाए तैयार। टोकन विथ ऑडिट, पैनोरामा 3.1, 4 ब्लॉकचेन, 4 मार्केट पे, चारों जगह पे हमारा लिक्विडिटी पूल और हमारा स्वैप, ये चीज हो जाएगी। तो ऐसे ही आने वाले कुछ ही दिनों में एक ग्लोबल वेबिनार होगा जहाँ पे हजारों लोग होंगे, वो वेबिनार होगा और नितिन साहब, फिरोज साहब और भी जो डेवलपर हमारी टीम है वो लोग और हम सब और हमारा पूरा हार्डकोर कोर और वॉरियर्स और पूरी कम्युनिटी मिलकर वो चीज आपको यहाँ पर बताएंगे। और बस जिस दिन वो अनाउंस होगा उसके दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे से हर चीज रेगुलराइज होगी और उस चीज का कम्युनिटी के लिए प्री लॉन्चिंग सेशन वो जूम पर हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियली उसका जो लॉन्चिंग हो रहा है, आपको बताना चाहूंगा, दुनिया की कुछ ऐसी जगह होती है जो दुनिया में बहुत खूबसूरत होती है और वहां जाना हर किसी का सपना होता है। जैसे अपने देश में बात करें तो कुछ जगहें ऐसी है, जैसे ताजमहल देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे दुबई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर म्यूजियम, आप ऑनलाइन जाकर सिर्फ फ्यूचर म्यूजियम दुबई डालिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो पता पड़ेगा कितनी एडवांस चीज है। उसके ऑडिटोरियम में हमारा ये पूरा सिस्टम पैनोरामा स्वैप की लॉन्चिंग इसी फरवरी मंथ में की जाएगी, जहां पर डेवलपर्स होंगे, पूरी दुनिया के बहुत सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसी के बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर होंगे, सर्टिक की टीम वहां पर होगी, फेरी प्रूफ की टीम वहां पर होगी, चेन एनालिसिस की टीम वहां पर होगी, सिंगापुर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे, दुबई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे, यूरोप से, यूक्रेन से रिलेटेड क्रिप्टो के बड़े बड़े खिलाड़ी उस फ्यूचर म्यूजियम में होंगे। और आप में से कितने लोग होंगे मुझे नहीं पता। वहां पर उस दिन इसकी ऑफिशियली शुरुआत होगी और दुनिया के सोशल मीडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम वहां पर होंगे। तब एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो फैलने वाली अगले 1 महीने से इसकी शुरुआत होगी, तब आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी गलत सोच 1 महीने पहले इस सिस्टम को लेकर आपके जहन में बनी हुई थी, वो कैसे दूर होगी वो वक्त बताएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में जैसी सारी चीजें तैयार होगी, तो जो गोवा में आप लोगों को बताया गया है वैसे ओपन स्ट्रेटेजी जब आपको बताई जाएगी, हर बंदा काम पे लग चुका होगा। और जितना भी आपका यहाँ पर पैकेजेस हैं, जितने भी आईडीज आपके यहाँ पर हैं, जितना भी आपका ओल्ड वॉलेट है, जितना भी आपका लिक्विडिटी वॉलेट है, जितना भी आपका इनकम वॉलेट है, वो सब कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही हफ्तों में, आने वाले कुछ ही महीनों में या आने वाले कुछ ही सालों में वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको वहां से कैसे निकालना है। मैंने क्या बोला, कुछ ही सालों में भी आप कर सकते हैं, कुछ ही महीनों में भी, कुछ ही हफ्तों में भी, कुछ ही दिनों में भी, मैं बोलता हूँ कुछ घंटों में भी आप यहाँ से अपना हिसाब किताब क्लियर करा सकते हैं, चाहे जो भी आपका यहाँ पर बैलेंस हो, किसी का भी, राइट। तो वो स्ट्रेटेजी बनी है ऑफिशियली, भी उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। जिस दिन SAP विद ऑडिट आ जाएगा उस दिन डेवलपर के साथ आके हम ऑफिशियली आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताएंगे। और उस स्ट्रेटेजी के कारण 3 बेनिफिट होने वाले हैं। जितने लोग इस कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं, जिनका जहन आज ये बना हुआ है कि मेरा लॉस ना हो जाए, सबसे बड़े प्रॉफिट में वो लोग कन्वर्ट हो चुके होंगे। सबसे बड़े प्रॉफिट में वो सारे लोग कन्वर्ट हो चुके होंगे, पहली चीज। दूसरा, जो अभी आपको लाइबिलिटी लगती है वो लिक्विडिटी में तब्दील हो चुकी होगी। क्या होगा? यस सर, नो लाइबिलिटी, डाउट, लाइबिलिटी काय में तब्दील हो चुकी होगी? लिक्विडिटी लिक्विडिटी में। और 2023 के या 24 के आते आते
ये टारगेट है, अनऑफिशियली बता रहा हूं, करीब करीब $250 मिलियन की, $250 मिलियन यानी कि $25 करोड़ की लिक्विडिटी यहां पर अपने सिस्टम में होगी। ये बात आज की तारीख, आज का वक्त आप नोट करके रखें, और आज से ठीक 365 दिन बाद आप देखिएगा, मैंने अनऑफिशियली बोला है, हो सकता है $250 मिलियन से $200 मिलियन हो, 225 हो, 150 हो, मे भी $500 मिलियन हो सकता है, लेकिन एक ये ऐसा लग रहा है कि कम से कम इतनी लिक्विडिटी यहां पर आना तय है आने वाले 1 साल के अंदर। वो स्ट्रेटेजी बना दी गई है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अभी मैं आपको बता दूं तो आप बहुत एक्साइटमेंट में आ जाएंगे, लेकिन आप जब मार्केट में करने निकलेंगे तो अभी बोलते ना, आप एक्सीलेटर पे पैर दे रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी पे किसी ने क्लच पे पैर रखा हुआ है। ये अभी सबके साथ हो रहा है ना? आप अपनी गाड़ी पे तैयार बैठे हैं बिल्कुल स्टीयरिंग पकड़ के और एक्सीलेटर भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी किसी ने क्लच पे पैर रखा हुआ तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो स्थिति से आप बाहर कब आएंगे? जब प्रैक्टिकल सारी चीजें हो चुकी होगी। उसी दिन वो क्लच पे जो पैर रखा हुआ है ना, वो पैर वहां से हटा दिया जाएगा और हल्का सा स्टीयरिंग के चम्मच पे आप जब देंगे तो आपकी गाड़ी वो स्पीड से जाने वाली है कि फिर कभी वो रुकने का नाम कभी नहीं लेगी, है ना? वो बहुत जल्दी, कितने दिन कितने क्या लगने वाला है, मैं तारीख बोलूंगा तो फिर लोग बोलेंगे तारीख पे तारीख, इसलिए मैं तारीख नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्दी, है ना? यहाँ पर वो सारी चीजें लेकर विथ डेवलपर पूरे कोर ग्रुप के साथ मैं फिर आपके बीच में हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए हमको करना क्या है? 20 मिनट का और वक्त बचा है, मैं आपको बताकर अब आपका रोड मैप, आपका व्हाइट पेपर बताकर आज के इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने जो वर्ड बोला, रियाज, अभ्यास, है ना? इस सिस्टम में आपको पूरी तरह एक मैंने बताया ना कि इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे चलने वाला एक ये लॉजिकल बिजनेस है जहां पर आप आ चुके हो, है ना? तो यहाँ पर विश्वव्यापी, विश्व स्तर पे आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। उस व्यवसायिक सोच के साथ आप इस सिस्टम को करने की तैयारी करें। एक बिजनेसमैन वाली सोच लेकर आए, एक फिनटेक वाली सोच लेकर आए। इसको जितना स्टडी कर सकते हैं आप करें। अभी क्या करें? इस सेशन के बाद आप 6 महीना पुराना, 8 महीने पुराने, 10 महीने पुराने, 15 महीने पुराने फिरोज साहब के, नितिन साहब के, इसाक साहब के, गिरीश साहब के, मकसूद साहब के, मेरे, आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखें कि जो बात उस वक्त बताई गई थी वो बात आज वाकई में मार्केट में वो चीज हो चुकी है। तो आपको पता पड़ेगा कि 12 महीने पुरानी वाली वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें नितिन साहब ये कह रहे हैं, फिरोज मुल्तानी जी जो कह रहे हैं, वो आज वाकई में वो हो चुका है। तो इससे आपका ये होगा कि आज जो कहा जा रहा है अगले 12 महीने में वो भी होना तय है। अगर आज कहा जा रहा है कि इसकी ये वैल्यू होगी, तो अगले 12 महीने बाद यही वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यस, आधे डॉलर में रियाज साहब ने वो मीटिंग ली थी और कहा था कि तैयारी करो। उस वक्त मैंने छोटी तैयारी की थी या नहीं की थी या बड़ी तैयारी की थी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 साल पुरानी वीडियो आप देखो, जो कहा गया है आज वो क्रिप्टो में हो चुका है, तो आज जो कहा जा रहा है वो भी अगले साल होना तय है। ये चीज है जो मैंने आपको बोला, $250 मिलियन की लिक्विडिटी, ये बहुत आसानी से होगी और अगले 1-2 महीने में ही इतनी बड़ी लिक्विडिटी होगी कि किसी को अगर 10 करोड़ रुपए का भी माल, 100 करोड़ रुपए का भी माल रात को 2 बजे अचानक कोई बेचने आएगा तो वो सिस्टम को हिला नहीं पाएगा। इतनी मजबूत स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन चुकी है और सिर्फ उन 120 लोगों से सिर्फ 25% शेयर की गई है, क्योंकि 100% अगर उनको बताया जाता तो क्या होता है? अभी सबको ये बता के भेजा गया है कि भैया आप सिस्टम के खास लोग हो, 120 लोग जो थे, है ना? आपको अभी सिर्फ ये हिंट दिया जा रहा है, आपको किसी को शेयर नहीं करना है, लेकिन आप सोच के क्या निकले हैं कि ये तो मेरा खास है, इसको तो बता ही दूं। तो हर किसी के 4 खास होते हैं, तो आपने अपने 4 खास लोगों को बताया होगा, वो भी मुझे पता है। अब वो 4 भी, उनको आपने क्या बोला, अभी किसी को बताना नहीं है, लेकिन वो 4 के भी 4-4 खास है ना? तो वो जो बात फैलती है वो चीज
इसलिए यहाँ पर आपको पूरी तरह नहीं बताया गया था। आपको जितना बताया गया है वो सिर्फ 25% है, राइट। अब हमको करना क्या है, मैं सिर्फ ये बता दूं, 4 महीने 6 महीने से हमने बहुत आराम कर लिया है। अब अगले 4 महीने हमें बिल्कुल आराम नहीं करना है, बिल्कुल तैयारी रखना है, राइट। सिस्टम कुछ ही दिन में व्यवस्थित रूप से सब कुछ चालू होगा, तो हमें यहाँ पर पैनोरामा का टोकोनॉमिक्स पहले खुद उसकी ताकत का अंदाजा हमको समझना पड़ेगा कि जो टोकन वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्वैपिंग सिस्टम खुद का लेकर डेक्स और स्वैपिंग एक्सचेंज लेकर आया है, और उसकी सप्लाई मात्र 5 लाख इस दुनिया में बचने वाली है, और वो टोकन आधे डॉलर में मुझे खरीदने का मौका मिल रहा है, और आधे डॉलर में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का मुझे मौका मिल रहा है, तो उसकी क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी ताकत का अंदाजा आपको पहले लगाना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद जैसे ये सिस्टम व्यवस्थित चालू होगा, तो अगले 1 महीने यहाँ पर सिर्फ जूम पे सुबह शाम 2 प्रोग्राम चलेंगे, सिर्फ लिक्विडिटी से रिलेटेड, जो नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है। रोज सुबह 11:30 बजे और रोज रात को 9 बजे हमारी जो अभी एक जूम होती है 2 हुआ करेगी। और ये बात भी आप लिख कर रखिएगा कि वो सेशन जैसे ही चालू होंगे अगले 1 महीने बाद, दोनों सेशन भी हमें कम पड़ने लगेंगे, हाउसफुल होने लगेंगे। हमको 3 सेशन भी करना पड़ सकते हैं, और भी कई लोगों की यहाँ पर डिमांड आएगी कि सर सेशन को बढ़ाया जाए। वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना दी गई है। हजार लोगों का प्रोग्राम आप सुबह शाम यहाँ पर करना चालू करेंगे आज ही के दिन, 1 महीने बाद। आप लिख कर रखिए मेरी बात को, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है, राइट। तो कुल मिलाकर सिर्फ हमको यहाँ करना क्या है, छोटा सा मैं अपना स्क्रीन शेयर करके, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हो गई। यस सर। हो गई। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? ये लाइफ ऑफ ब्लॉक ओरियंस। यस, द लाइफ ऑफ ब्लॉक ओरियंस। क्या होना चाहिए हमारी जिंदगी, हमारा डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान। आसान तरीके से आप अपनी उलझी हुई चीजों को सुलझा कर एक सरल तरीके से अपने हर मिनट का, हर दिन का, हर सेकंड का, हर हफ्ते का, हर महीने का, हर साल का आप भरपूर उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप मेंटली फिट हो सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, और वेल्दी और हेल्दी दोनों चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती है। और कॉन्फिडेंट आपका जिंदगी को लेकर एक बेहतरीन नजरिया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी फैमिली को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर, उनके सपनों से रिलेटेड हर चीज को आप कैसे आसानी से सुलझा सकते हैं हर चीज को, वो तरीका मैं आपके बीच में मेरा तरीका रखने जा रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि ये 100% आप पे काम करता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा करने से आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, राइट। सिस्टम आपसे ये बोलता है कि आपको जो भी अभी स्टेकिंग का प्रोग्राम चलेगा, जो मैंने आपको बताया, स्टेकिंग, लिक्विडिटी, आर्बिट्रेज, इसी 3 आधार स्तंभ पे हम चलेंगे। जो भी स्टेकिंग में आ रहा है 400 डेज में उनका जो कमिटमेंट है 2x का, श्योर शॉट जो आप बोल रहे हैं, अभी तक तो क्या हुआ, मुझे जवाब दीजिएगा। जो कहा उतना कई लोगों के साथ उससे कई गुना ज्यादा हो गया, कई लोगों के साथ उतना भी नहीं हो पाया। लेकिन अब जो प्रोग्राम चालू हो चुका है वो ऐसा होगा कि जो आप बोल रहे हो 2x का, उससे ज्यादा ही रिवॉर्ड लोग यहाँ पर अचीव करेंगे, या जो ड्यूरेशन आप बोल रहे हैं 400 डेज का, वो 100 ही दिन में शायद वो अचीव कर चुके होंगे। इतना सटीक और इतना लॉजिकल हमारा सिस्टम बन चुका है। 0.5% को जो रिवॉर्ड है यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, वो 0.5% के रिवॉर्ड 400 दिन तक आपको आएंगे। उसमें से सिस्टम ये बना दिया गया है कि 50% आप डेली विड्रॉल करके इनकेश करा सकते हैं, और आपका जो प्रॉफिट है 50% उसको लिक्विडिटी में एक 100 डेज का आपका एक पीरियड होगा, उस चीज को आप वहां पर लिक्विडिटी के थ्रू 100 डेज की लिक्विडिटी डे बाय डे आप वहां पर इंक्लूड करते चलेंगे। तो आप देखेंगे कि 50% जो आप डेली विड्रॉल करके आप बेचते गए,
वो आपको अभी बेनिफिट लगता है कि चलो मेरा पैसा घर आते जा रहा है, और 50% आपका जो लिक्विडिटी में जो ऐड होता जा रहा है, आपका 100 दिन बाद आपको पता पड़ेगा कि कितनी बड़ी यहाँ पर बेनिफिट आपको उस 50% अमाउंट को लिक्विडिटी में लॉक करवा के इस सिस्टम ने आपको बेनिफिट पहुंचाया। वो आपको अगले 100 डेज में, 50 डेज में लॉजिकल पता लगने लग जाएगा, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी की जो ब्रोकरेज है, जो इनकम है, डेली आप देख पाएंगे कि कितना आज का आपका इनकम आया, जो फीस होती है वो, और उसके अलावा रेफरल का जो प्रोग्राम है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका होगा, और साथ ही साथ आपका रेट का एप्रिसिएशन, जो मौका इस वक्त इस कम्युनिटी में जुड़े हुए लोगों के लिए है, आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद जो लोग आएंगे उनके पास वो मौका नहीं होगा, क्योंकि जस्ट शुरुआत हो रही है दुनिया के सबसे बेहतरीन टोकोनॉमिक्स की $0.50 से, वो मौका आपके पास है। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को कितना बेनिफिट लेना है, या वेट एंड वॉच करना है, या आपकी सोच पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आसान बना लीजिए अपनी लाइफ को। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि एक ब्लॉक ओरियन की जो लाइफ है, उसकी जो दिनचर्या है, 3 भागों में उसको बांटना चाहिए। सबसे पहला, आपका जो डे है, 3 टाइप के डे आपकी लाइफ में होना चाहिए। पहला डे है वर्किंग डे, दूसरा है हॉलीडे, और तीसरा है बफर डे। तो वर्किंग डे वो कितने होना चाहिए, हॉलीडे कितने होना चाहिए, और बफर डे कितने होना चाहिए, ये मेरा एक तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूं। महीने में होते हैं 30 दिन, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, राइट। तो 6 दिन हफ्ते का होना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे या जो भी हो, ट्यूसडे टू संडे। आपको देखना है 6 दिन हफ्ते के होना चाहिए वर्किंग डे, हफ्ते में 1 दिन होना चाहिए हॉलीडे, और महीने में 1 दिन होना चाहिए बफर डे। ये तीनों को अगर आप एक शेड्यूल बना लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत इजी वे से यहाँ पर चलेगी, और आप अपने गोल को अचीव करते रहोगे। अब वर्किंग डे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं कि वर्किंग डे है, हमारी एक आदत होती है कई लोगों की कि सुबह उठते से ही या तो सोशल मीडिया पे, या टीवी पर, या न्यूज़पेपर के थ्रू हम दुनिया भर की जो नेगेटिविटी है सुबह उठते से ही हमारे दिमाग में डाल लेते हैं। ये गलती करना बंद करें। मैं सच बता रहा हूं, कई महीनों हो गए हैं मुझे, पहले मेरी भी आदत हुआ करती थी कि सबसे पहले मैं उठते से ही, ये 2-3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि सबसे पहले उठते से ही मैं अपना मेन दरवाजा खोलता था, क्योंकि बाहर न्यूज़पेपर पड़ा होता था, और उस पेपर के बगैर मैं, मतलब दिनचर्या मेरी शुरू नहीं होती थी। तो वहां वो पूरी न्यूज़पेपर की एक एक खबर, फ्रंट पेज से लेकर उठावने तक, है ना, वो सारी खबरें जब तक पूरी नहीं पढ़ता था, जब तक मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती थी। उसके बाद फिर टीवी का रिमोट हाथ में आता था, और फिर बढ़िया बढ़िया न्यूज चैनल वहां पे लगते थे, और दुनिया भर की सारी चीजें मेरे दिमाग में सुबह सुबह में डाल दिया करता, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या कोई भी हो। तो ये चीजें वर्किंग डे में आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अपना ये आसानी, मतलब ऐसे नियम बना लो, इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आना दिमाग में बंद होगी, पहली चीज। क्योंकि आप देखिए, अधिकतर न्यूज़पेपर में या न्यूज में दुनिया में जो बुरी चीजें हो रही है वही ज्यादा वहां पर चीजें होती है, मतलब नेगेटिव खबरें ही ज्यादा होती है। तो थोड़े दिन वर्किंग डे में हम इसको यहाँ पर नहीं करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। करना क्या है, सुबह उठते से ही कई लोग बिल्कुल ऐसा है कि बिस्तर से उठते हैं और बिल्कुल भागा दौड़ी चालू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलती ना करें। अपनी जगह पर उठ के जब आप बैठते हैं तो एटलीस्ट शुरू के 2 से 3 मिनट आप व्यवस्थित धीरे धीरे उठकर बैठे अपनी जगह पर, अपने हर बॉडी के पार्ट को अपना दिनचर्या शुरू करने का मौका दीजिए। धीरे धीरे आप 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास पानी पीकर उसी जगह पर 2-4-5 मिनट बैठकर आप ऊपर वाले का एक थैंक्स बोलकर, ग्रेटिट्यूड उसको जताकर कि सर जूम म्यूट हुआ है आपका।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कॉल आ गया है सर का, 1 मिनट। रियाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है गिरीश साहब? नहीं, बीच में चली गई थी वो। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि चालू है मीटिंग और मुझे कोई व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप कॉल ओहो। करते हैं तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मीटिंग से और मैं वो उसको हाँ, काट भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ठीक है, थोड़ा सा तो ठीक। मैं यहाँ पर रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा था, स्क्रीन शेयर नहीं भी करता हूँ चलेगा। तो वर्किंग डे में क्या होना चाहिए? सिर्फ काम और कुछ भी नहीं, काम के अलावा और कुछ भी नहीं। तो वर्किंग डे सबसे पहले ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड दीजिए। जैसे कहा जाता है कि बोलते हैं ना, जिंदगी एक ही बार मिली है ना? तो उस चीज को बताते हैं लोग, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मौत एक बार मिलेगी, जिंदगी तो हर सुबह मिलती है आपको। मतलब आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो फिर एक नई जिंदगी आपको मिली है। जब आप सोए होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक तरीके की वो मृत्यु शैया होती है, आपका बेड, जब आप सोए हुए होते हैं। तो वापस से आपको एक नई सुबह मिली है, मतलब एक नई जिंदगी ऊपर वाले ने दी, तो थैंक्स कहे उसका, उसकी दी हुई हर चीज का एक ग्रेटिट्यूड उसको जताइए कि तूने मुझे एक नई सुबह वापस दी और इतना अच्छा मुझे लाइफ में सब कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत तेरा शुक्र है, बहुत बहुत ऊपर वाले को थैंक्स कहकर अपनी दिनचर्या शुरू करिए। और ये जो चीज आप जिस पे मुझे सुन रहे हैं, कम से कम अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे इसको हाथ में ना लीजिए, क्योंकि कई भाइयों की आदत होती कि आग जैसी खुलती सबसे पहले हाथ में क्या लेते हैं? यही चीज है ना, और उठाकर सीधे बस वो चालू हो जाते हैं कि क्या फेसबुक पे है, क्या व्हाट्सएप पे है, और ये सारी चीजें। ये आधे घंटे कम से कम इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ ना लगाए, राइट? और अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो आप करने के बाद, पूरी तरह फ्रेश होने के बाद, आप हल्का सा कुछ ना कुछ वक्त दीजिए अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को। कम से कम 45 मिनट का वक्त आप दीजिए, क्योंकि हेल्दी, मतलब वेल्थ से बड़ी चीज दुनिया में कुछ है तो वो है हेल्थ, है जिसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, राइट? तो वो कब आप हेल्दी रहेंगे? जब आप फिजिकल फिट होंगे, मेंटल फिट होंगे। तो कम से कम 30 मिनट सुबह सुबह का इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ ना लगाएं, अपने दिमाग को दीजिए, उस ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर को दीजिए और अपनी फिजिकल बॉडी को दीजिए 30 से 45 मिनट का वक्त। उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ग्रेटिट्यूड ऊपर वाले को दे सकते हैं कि तूने मुझे फिर एक नई जिंदगी दी और जिंदगी में इतने अच्छे मुकाम तूने मुझे दिए। हर चीज, मेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, बॉडी के हर पार्ट का आप थैंक्स कहते हुए, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतने अच्छे भाई बहन दिए, इतने अच्छे बच्चे बीवी, सब कुछ दिया है, उस चीज का थैंक्स उसको बोलकर सिर्फ कुछ नहीं, 10 मिनट अपने दिमाग को शून्य पे लाने की कोशिश करिए और ये फील करिए कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का कुछ खराब नहीं किया, तो मेरा हमेशा जिंदगी में अच्छा ही होना है और जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये भावना आप सिर्फ शून्य पे लाके आप डेली ये प्रैक्टिस करिए, आपको हमेशा 24 घंटे एक सुकून का आभास होगा। फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा अपनी बॉडी को दीजिए, राइट? वो बॉडी में आपको एक्सरसाइज, ये वो जो जो चीजें आप कर सकते हैं, या योगा कर सकते हैं, या फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो चीजें करके आप फिर इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लीजिए। और फिर जाकर हमको करना क्या है इस इंस्ट्रूमेंट से, कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो यूट्यूब पे आपको सुनना है या देखना है, ब्लॉक ओरा से रिलेटेड, पैनोरामा से रिलेटेड, जो स्पीकर आपको अच्छे लगते हैं, डेवलपर की कोई भी वीडियो, या ऐसा जरूरी नहीं कि यही की ब्लॉक ओरा की या पैनोरामा की, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से रिलेटेड कोई एक वीडियो 15-20 मिनट की आपको डेली सुनना है। तो क्या होगा, रोज सुबह उठकर इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका जो
नॉलेज है पिछले दिन का, वो नॉलेज आज सुबह वो नॉलेज कुछ ना कुछ % बढ़ चुका होगा। तो हर दिन आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सिर्फ रोज सुबह और कोई वीडियो ना देखते हुए अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, चाहे 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, आधे घंटे की, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कोशिश करें। अपनी कम्युनिटी की कोई वीडियो हो, नहीं तो आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपडेटेड वहां पर वीडियो आती है यूट्यूब पे कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या होने वाला है, बिटकॉइन आने वाले वक्त में किस करवट जा सकता है, इथेरियम के हार्ड फॉर्क का क्या होने वाला है ना। ये सारी चीजों का अपडेट आप लोगे तो पिछले दिन के मुकाबले आज की सुबह आपका नॉलेज कुछ ना कुछ % बढ़ चुका होगा। तो वो वीडियो अपन देखें। अब हम अभी करते क्या है, जो वीडियो देखते हैं वो किसी काम की नहीं होती है ना, या तो कुछ ना कुछ ऐसा कि एक दूसरे से हम नेगेटिव पास ऑन करते हैं सुबह सुबह उठ के, राइट। वो चीज ना करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखे और फिर आपको करना है यहाँ पर कॉलिंग। अपनी टीम के जो भी लीडर्स हैं, जो आपकी टीम के या आपके सीनियर हैं या आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, उनसे रोज सुबह आधे पौन घंटे एक आपको कनेक्टिविटी बनाना है और उनके दिनचर्या, उनका शेड्यूल क्या है वो चीज, और आपको भी खुद का अपना शेड्यूल यहाँ पर बनाकर आधा पौन घंटा कॉलिंग करके फिर अपने जो भी तैयार होकर एक स्पिरिचुअल, वो भी चीज बहुत जरूरी होती है। आपके जो ईश है, आप पूजा नमाज जो भी करते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट उस चीज को देकर, ऊपर वाले का नाम लेकर बस अपने घर से कदम बाहर निकालिए। और 3 काम करना है आपको, कम से कम 2 प्रेजेंटेशन दिए बगैर घर पर नहीं आना, 2 डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, ये हैबिट में लाइए। क्योंकि डेली आप जब किसी को यू लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे या पेपर पेन पे आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन देते 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 आपका जो स्किल वो इतना डेवलप हो चुका होता है और आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि आपको अलग एक काम करने का मजा आने लगता है। अभी मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं या इसाक साहब ने जो बोली, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। यस सर आ रहा है। हाँ, नहीं वही, मुझे आपसे ज्यादा मजा आ रहा है सर। क्यों? क्योंकि मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूं मेरी स्किल को डेवलप करने की। सर और एक चीज ऐड ऑन करेंगे, कर सकता हूँ मैं? आपने जो बिल्कुल। पॉइंट बोला उसके ऊपर सर, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वो लोग नहीं ज्वाइन होंगे तो वो सीनियर को बुला के प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप खुद प्रेजेंटेशन देंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखिए, फर्स्ट फ्रूट्स आर नॉट ईटेबल। फर्स्ट जो पेड़ को जो ये लगते हैं, फल लगते हैं, वो खाने के लिए नहीं रहते, वो काट के फेंक देते हैं लोग। ऐसे ही आपके साथ होगा, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। अभी जब जो कोई किसी को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके दिमाग में रखिए कि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा सुनेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, मैं पहले 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा। और मैंने यही किया है और मैं यही करके आज इतनी बड़ी टीम बन चुकी है। और ये हमेशा याद रखना है, जो भी लोग पहली बार प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, फर्स्ट फ्रूट्स आर नॉट ईटेबल। वेरी गुड कान्हा जी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आप बहुत ही ग्राउंड वर्कर है और आपने बहुत प्रेजेंटेशन दिए होंगे, तभी आप जूम पे इंटरनेशनल लेवल पे जब आपको कहते हैं 10 मिनट पहले भी कि सर आज प्रेजेंटेशन आपको देना, तो आप हमेशा तैयार होते हैं। ताना जी साहब ने एक अच्छी चीज ये कही कि आप ये खुद प्रेजेंटेशन दीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अपलाइन अच्छा देता मैं दूंगा तो लोग जुड़ेंगे नहीं। इसका तरीके बहुत सारे होते हैं लोगों पे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको प्रेजेंटेशन देना है तो जरूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट को ही देना है, किसी को भी दे सकते हो आप। भाई एक दिन अपनी बिटिया को सामने बिठा लिया, चल बेटा बैठ, तेरे को एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, है ना। अब जो आता आपको आप बताइए उसको कुछ पता है क्या? वो बोले कि नहीं आप पापा आपने ये बात गलत बोली, आप यहाँ पर ये बिटकॉइन की सप्लाई आप गलत बता रहे हो, या इथेरियम का हार्ड फॉर्क के बारे में आप गलत बोल रहे हो। उसको कुछ पता नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं। एक दिन भाभी जी को बिठा लिया, चला बैठ, तुझे एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिस चीज से मैं जुड़ा हूं वो बताता हूँ। तो ऐसे शुरू के एक आदमी जो नए जुड़ते हैं, वो प्रेजेंटेशन नहीं भी आता है, अपनी फैमिली में मैं देखता हूँ कि 5-6 लोग तो जनरली ओवरऑल अपने फैमिली में होते हैं, और अड़ोस पड़ोस मिला के 10-15 ऐसे लोग होते हैं तो आप उनको बोलोगे कि 1 घंटा मेरे सामने चुपचाप बैठ के सुनना है तुझे, वो आपके कहने पे आपको सुन सकते हैं।
ऐसे 10-15 लोगों को शुरू में अगर आप खुल के और कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंटेशन देते तो आपकी स्किल 15 दिन में ही डेवलप हो जाएगी, आप जूम लेने के काबिल बन जाते हैं। तो 2 प्रेजेंटेशन डेली देना है, मतलब देना है। शुरुआत जरूरी नहीं कि क्लाइंट से करना है, अपने फैमिली मेंबर से करिए, स्किल्स को डेवलप करिए। और प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं ना, तो आपका नॉलेज, आपकी बोलने का स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंट लेवल, हर चीज में आपका जो एक ऑरा, वो उसका दायरा बढ़ता जाता है, वो पॉजिटिव होता जाता है। हर मिनट आप उसका बेनिफिट उठाते जाते हो और आपका हर चीज में डेवलपमेंट होता जाता है। तो 2 प्रेजेंटेशन डेली डालना है, ये आदत डाले, देना है, ये आदत डाले। दूसरा, जूम 2 तरीके की जूम होती है, एक तो जो सिस्टम की होती है रात को 9 बजे, कुछ भी हो हमें हमारी टीम के साथ उस जूम में होना है, ये तो है, लेकिन अपनी टीम की एटलीस्ट एक ऐसी जूम मीटिंग रोज आपको करना चाहिए, भले उसमें 10 लोग हो, भले 20 लोग हो, अलग अलग एरियाज के लोग हो, उनके साथ बैठकर आप इस टेक्नोलॉजी पर उनकी सुनो, अपनी उनको बताओ जो भी अपडेशन है, जो आपने सुना है, समझा है, एक दूसरे के सवाल जवाब और इस टाइप के सेशन करें। यहाँ पर हमारे बीच में इस मीटिंग में शायद होंगे संतोष कुमार यादव साहब, हितेश भारद्वाज जी, अतुल मीणा जी। रोज सुबह 8:30 बजे इनके यहाँ पर होते हैं सेशन डेली, है ना। तो मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। तो जूम एटलीस्ट अपनी टीम का रोज एक जूम आपको करना चाहिए। आप चाहे खुद वो लें या अपने किसी सीनियर को उसमें बुलाएं, या अपनी पूरी टीम में से कुछ खास खास लोगों को, भले 4 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, उनके साथ बैठकर आधा घंटा आपको डिस्कशन करना है। अपने घर पे बैठे बैठे इस मोबाइल के थ्रू, इस जूम की टेक्नोलॉजी से आप कितना अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, जूम का एक बेनिफिट ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लोकल शहर में जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जो दूसरे शहरों में रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, तो उनको पर्सनल आप जूम पे बुलाइए और आप रहिए और वो रहे। आप दोनों अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा प्रेजेंटेशन आप उसको देने की आदत डालिए। एटलीस्ट एक प्रेजेंटेशन डायरेक्ट मुझे डेली अपना एक क्लाइंट कहीं से भी क्रिएट करना है, नया प्रोस्पेक्ट, चाहे वो खुद के पहचान से मैं करूं, चाहे इनडायरेक्ट वे से दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, किसी के थ्रू वहां पर जाऊं या सोशल मीडिया के थ्रू जाऊं, कैसे भी करके एक क्लाइंट मुझे क्रिएट करना है और उसको पर्सनल अपना लिंक भेजकर उसको अपना प्रेजेंटेशन अपनी टेक्नोलॉजी का देना है, खुद को देना है, राइट। तो क्या होगा, महीने में आप कोशिश करोगे तो महीने के 30 दिन होते हैं, तो 30 के 30 दिन आप प्रोस्पेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। मैं लॉजिकल बात करूं तो शायद आप 10-15 लोगों से महीने भर में जूम करके आप बात करेंगे, उसमें से 4-6 लोग क्लोज हो चुके होंगे और आपकी टीम में आकर वो अपना बिजनेस डेवलप करना चालू कर देंगे। तो जो लोग आए हैं उनके क्लाइंटों की जूम मीटिंग लेना आप चालू करें। तो इससे क्या हो रहा है, डेली आपकी जो स्किल है वो भी निखर रही है, आपकी टीम भी बिल्ड होती जा रही है और आपको मजा आने लगेगा अपने आप काम करने में। आप पता करें, मास्टर क्लास का जो दौर हमारा चला था, अभी भी वापस स्टार्ट होगा फिरोज भाई का और हमारा डेली दिन का कम से कम 8 घंटा जूम पे गुजरता था, फिरोज भाई का और मेरा डेली। आज इस टीम के साथ मास्टर क्लास है, आज उस टीम के साथ, और एक एक दिन में 2-2 मास्टर क्लास हम करते थे। और एक मास्टर क्लास कम से कम 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तक की भी मास्टर क्लास एक एक हमने यहाँ पे की है। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहा हूं, और इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी में एक पॉजिटिविटी आ रही है। अब यही काम हम अपोजिट करते कि एक दूसरे को हम सुबह कॉलिंग करने की बजाय एक दूसरे की क्रॉस लाइन को उसको कॉलिंग करके प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। काय झाला रे, कुछ अपडेट आया क्या तुझ्याकडे, क्या हुआ, कुछ आया क्या फोन, है ना, क्या तारीख, अभी फिर नई तारीख मिली, बस अभी एक दूसरे से हम ये बात करने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और मुझे पता है जितने लोग यहाँ पे मुस्कुराते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना, 90% लोग अभी सुबह उठकर यही काम कर रहे हैं कि जो कॉलिंग हमें करना चाहिए अपनी टीम बिल्डिंग के लिए, वो कॉलिंग हम कर रहे हैं कम्युनिटी को खत्म करने के लिए। नेगेटिव पास ऑन कर रहे हैं एक दूसरे के दिमाग में सुबह सुबह उठते से, है ना। और प्रेजेंटेशन की जगह, लोगों को सिखाने की जगह हम जूम अरेंज कर रहे हैं अपनी टीम की, मतलब एक दूसरे से वो बताने के लिए कि देख मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उधर वो हुआ, इतने दिन हो गए, फिर एक नई तारीख मिली, ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।
तो इसका क्या इफेक्ट कम्युनिटी पे, आपकी टीम पे आएगा, आप उस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ कुछ बुरा नहीं हुआ है, सबके साथ अच्छा ही हुआ। ये जो दौर मैंने बताया ना 4 महीने का गुजरा है, ये 40 साल का तजुर्बा आपको देकर गया, और 40 साल आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ा के गया है ये 4 महीने का दौर। ये मेरी बात आप यकीन मानिए, 8 दिन बाद आपको प्रैक्टिकली इसके बेनिफिट मिलना चालू हो चुके होंगे जब हमारा सिस्टम रेगुलर होगा। तो वर्किंग डे में हमें टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, इन चीजों से दूर रहकर, अगर सोशल मीडिया पे रहना भी है तो किस चीज के लिए रहना है? अपनी कम्युनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए सोशल मीडिया पे रहना है। नहीं तो 2-2 घंटे स्क्रॉल करते रहो और उसकी रील देख रहे हैं, उसका डांस देख रहे हैं, उसका मिमिक्री देख रहे हैं, कुछ क्या देख रहे हैं, उन चीजों को वर्किंग डे में ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि वर्किंग डे सिर्फ वर्किंग, कुछ भी नहीं। फिर घर में किसी की शादी है, घर में कोई बीमार है, घर में कुछ ऐसा कोई मेहमान आ गया या कुछ आ गया, और आपका उसी दिन कमिटमेंट है किसी के साथ जूम पे या किसी के साथ पर्सनल या कोई मीटिंग है या सेमिनार है, तो वो आपको काम को प्रायोरिटी देना है, फैमिली को नहीं देना है। एक चीज। दूसरा डे कौन सा? हॉलीडे, जो हफ्ते में एक दिन आप डिसाइड कर दो। हम क्या करते हैं कि इतना काम में लग जाते हैं कि फैमिली को नहीं हम इतना ध्यान देते, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे परिवार का जो माहौल है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और पारिवारिक माहौल का इफेक्ट हमारे धंधे पर आता है सर। तो पारिवारिक माहौल बहुत पॉजिटिव होना जरूरी है। इसलिए अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, बीवी को, बच्चों को आप एटलीस्ट हफ्ते का एक दिन उनकी मर्जी का दें। उस दिन नो वर्किंग, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मत करें उस दिन काम। ये पता होना चाहिए कि इसाक बागवान मंडे के दिन हॉलीडे पे रहते हैं, मतलब आज उनको फोन हमको नहीं करना है। ये पता होना चाहिए कि गिरीश कुलकर्णी साहब का जो हॉलीडे है वो मंगलवार को होता है, या जो भी हो, संडे है, सैटरडे, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। संडे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संडे हमारा सबसे स्पेशल डे होता है अपनी कम्युनिटी के लिए, है ना। तो सैटरडे संडे को छोड़कर आप हॉलीडे रखें, और उस दिन नो वर्किंग, सिर्फ फैमिली। क्या अच्छा लगता है आपके माँ बाप को, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, है ना। क्या अच्छा लगता है आपके भाई बहनों को, अगर आप एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो। अगर शादी होगी तो क्या अच्छा लगता है हमारी भाभी को, यानी कि आपकी बीवी को, जिसको हम शरीके हयात, जिसको अर्धांगिनी बोलते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है हमारे बच्चों को, वो करिए आप। तो आप देखेंगे कि उनकी खुशी के लिए जब आप करोगे तो अपने आप एक पारिवारिक जो माहौल है आपका बहुत पॉजिटिव होगा, है ना? अभी मैं जिस जगह पे मीटिंग ले रहा हूँ, इस मीटिंग के पहले 45 मिनट में एक स्पिरिचुअल कुछ प्रक्रिया करते बैठा था। ये सामने अगरबत्ती पॉजिटिव एक बेहतरीन खुशबू वाली लगी होती है, और मध्यम लाइट के साथ अपने साथ अकेले में बैठा और स्पिरिचुअल उस ऊपर वाले से कनेक्ट होकर अपनी एक अंतरात्मा से मैं कनेक्ट होता हूँ। डेली का 30-40 मिनट का प्रोसेस होता है, राइट। तो क्या होता है, मेरे ये करने से फैमिली में अब छोटी सी एक चीज, मैंने एक पॉजिटिव खुशबू लगाई है और वो पूरे घर में उसकी महक सुबह सुबह फैल रही है। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव माहौल है घर में, राइट। तो ये हॉलीडे जो होता है ना, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल दीजिए, मत करिए उस समय वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं। फोन वोन पे अगर आते तो आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर सकते हो, और अगर भाभी जी ने बोल दिया कि नहीं हमारे साथ है तो फोन नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइलेंट करके गाड़ी में फोन रखिए या कहीं रखिए। आप फिर जब फ्री हो जाए तब देखिए किस लोगों को कुछ मिस कॉल ये है तो आप कनेक्टिविटी उनसे बना सकते हैं, दूसरे दिन बना सकते हैं। ऐसे हॉलीडे। और तीसरा डे दैट इज बफर डे। बफर डे मतलब यहाँ पर 1 मिनट के लिए हॉलीडे मतलब ओनली फैमिली, जो उनको अच्छा लगे, है ना, उनको घूमना फिरना वो करना, और महीने में एक दिन होना चाहिए बफर डे। उस दिन कोई भी नहीं होगा आपके साथ, ना मोबाइल होगा, ना फैमिली होगी, ना घर के कोई बीवी बाल बच्चे माँ बाप कोई होंगे, कोई नहीं होगा, सिर्फ आप अकेले होंगे। और आप एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि क्या जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं, अगर वही काम मेरी टीम करे, उसी तरीके से मेरी टीम अगर काम करे, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है या मेरे लिए नुकसानदायक है।
एक सेल्फ एनालिसिस महीने में एक बार आप करें कि आपका जो वर्किंग स्ट्रेटेजी है, अगर उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं उसको दूर करें और अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है, अपनी प्रक्रिया, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा कैसे कम्युनिटी को बिल्ड करना है, वो एक एनालिसिस महीने में एक बार आप करें तो आप देखेंगे कि महीने के करीब 25 दिन आपके रहेंगे वर्किंग डे, 4 दिन रहेंगे हॉलीडे और 1 दिन रहेगा बफर डे। तो आपकी जिंदगी बहुत आसान बन चुकी होगी। और आज से, अभी से, इस मीटिंग के बाद से तैयारी करिए। पैनोरामा के टोकोनॉमिक्स कम से कम 2 लोगों को रोज बताइए और लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप में बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा दिलाने के लिए और खुद हिस्सा लेने के लिए तैयार रहिए। आज का सेशन कुछ ज्यादा वक्त 1 बजे हम खत्म करते हैं, 1:12 हो चुका है, तो विराम देता हूं आज की मैं इस वाणी को। उम्मीद है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपनी जिंदगी को कैसे आसान करके आप एक बेहतरीन हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जिंदगी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में हर लाइबिलिटी को दूर करके हर अचीवमेंट वन डे बाय डे आप कैसे पूरे कर सकते हैं, वो धीरे धीरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और यहाँ के हमारे जितने भी ट्रेनर, स्पीकर्स और 100 वॉरियर्स और कोर ग्रुप, हार्ड कोर ग्रुप के लोग हैं, ये दिन डे बाय डे परिपक्व होते जा रहे हैं हर चीज में। ऐसे आने वाले वक्त में आपको कैसे एक बगैर लाइबिलिटी के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी इस इकोसिस्टम में, ब्लॉकओरा और पैनोरामा के इकोसिस्टम में आपको डे बाय डे यहाँ पर आपकी लाइफ आपको इतनी इजी लगने लगेगी और पैसा कमाना आपके लिए इतना आसान काम हो चुका होगा कि आप ये बोलोगे, अभी ऐसा लगता है कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है, सिर्फ महीना भर और रुक जाओ। कितना? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कई लोग ये बात मत पकड़ लेना कि मतलब 1 महीना और लगने वाला भाई, अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। ये जो भी चीजें हैं हमारा रेगुलर कुछ ही दिनों में होगा और आप अपनी तैयारी करिए। जो मैंने बताया कि लिक्विडिटी के लिए कोई $5,000, $10,000, $20,000, $1,000, $500, ऐसे जो क्लाइंट है ना, उन लोगों को तैयार रखिए। और तैयार रख के जैसे ही यहाँ पर पैनोरामा टोकन आता है, स्वैप आता है, तो फटाफट कैसे उनको स्टेकिंग में लाना है, पैनोरामा बाय कराना है, उससे आपका क्या बेनिफिट है वो आपके सीनियर आपको बताएंगे। पैनोरामा कम्युनिटी सेल में अभी आप शुरुआत करेंगे तो लोगों को बाइंग कराएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। आपके जो सीनियर है आप उनसे बात करिए कि सर मुझे अपने कुछ क्लाइंटों को पैनोरामा बाइंग कराना है, चाहे वो स्टेकिंग के लिए हो, चाहे लिक्विडिटी में डालने के लिए हो। एक चीज ध्यान रखना, खुला कॉइन, जैसे हमारे डेवलपर बोलते हैं ना, नंगा कॉइन किसी को मत दिलवाइए, क्योंकि वही लोग वेल बनते आने वाले वक्त में। ठीक है, तो लिक्विडिटी या स्टेकिंग के थ्रू इस कम्युनिटी में लोगों को लेकर आइए। पैनोरामा बाइंग कराते तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपके जो सीनियर है वो आपको बताएंगे, वो बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। और बहुत जल्दी जो स्ट्रेटेजी गोवा में 120 लोगों के साथ हमने कुछ परसेंट शेयर की है, वो 100% स्ट्रेटेजी पूरी कम्युनिटी के साथ हम शेयर करेंगे। और उस दिन पैनोरामा टोकन 3.1 4 मार्केट के साथ, पैनोरामा स्वेप के साथ हम इस सिस्टम में फिर ऐसे ही एक शानदार वेबिनार में आपके बीच में हाजिर होऊंगा। और ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं आऊंगा तो वो सब चीजें लेकर ही आऊंगा, फिरोज साहब के साथ और नितिन साहब के साथ। अब जब भी वो जूम सेशन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब इतनी जल्दी होगा। आप फिर इसको ये ना सोचिए कि मतलब रियाज भाई की मीटिंग अब 1 महीने बाद होने वाली है, क्योंकि वो जब आएगा तभी वो मीटिंग लेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी अब उस मीटिंग में सारी चीजें लेकर ही डेवलपर के साथ मैं आपके बीच में बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देकर सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं, इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में कभी किसी का लॉस ना हुआ है ना कभी होगा। यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द शुरुआत में कहा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो भी आप इसमें लॉस में नहीं हो। वो करोड़ों रुपए का नॉलेज और वो तजुर्बा आपको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने दे दिया है और वो मौका जिंदगी में कभी नहीं आएगा। लोग तैयार बैठे हैं कि कैसे जल्दी जल्दी सिस्टम खत्म हो, और लोग तैयार बैठे हैं हाथ में लेकर भी
अपना इन्वेस्टमेंट कि सब कुछ रेगुलराइज हो, तो मैं तैयारी करूं और मार्केट में पूरी तरह उतरूं। तो आप किस लॉबी में हैं वो आपको देखना है, अपने को किस जगह पे रखना है। आज से 1 महीने बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, एक बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम, बहुत बड़ा स्टेकिंग बेनिफिट, बहुत बड़ी लिक्विडिटी और बहुत बड़ी इनकम इसी सेशन में बैठे हुए लोगों की स्टार्ट हो चुकी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम देता हूं, हैंड ओवर करता हूं इस मंच को अपने होस्ट गिरीश कुलकर्णी साहब को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज, पहले साग भाई का, उसके बाद जो आपने लास्ट में जो आपने बात बताई है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक जिसे हम कह सकते हैं कि भाई पैसा तो आप कहीं पर भी कमा ही रहे हैं, बिजनेस आप कर ही रहे हैं, नेटवर्किंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपने बातें बोली है कि भाई कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए और कैसे आपको अपने आप को एनर्जाइज करना है, जो आपकी सीक्रेट्स हैं वो आपने लोगों को बताया। एंड आई एम श्योर 800 से ज्यादा लोग इस मंच पे थे और उनमें से कई सारे लोग इसको भी इस्तेमाल करके, जैसे हमारी और मतलब फाइनेंशियली हम लोगों की लाइफ बदली है, ऐसे ही फिजिकली और आध्यात्मिक तौर पे भी हमारी जिंदगी बदलेगी। इसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और जैसे आपने कहा कि बहुत जल्द, मतलब अब कुछ काउंटडाउन जिसे हम कहते हैं, जब आपने देखा होगा कि जब क्या कहते हैं, जब धरती से आकाश में जब रॉकेट जाता है, चाहे वो चंद्रयान है चाहे वो मंगलयान है, जब निकलता है तो उससे पहले काउंटडाउन शुरू होता है ना, कि भाई वो 1 दिन 2 दिन का काउंटडाउन शुरू होता है। तो वो काउंटडाउन ऑलरेडी हमारे डेवलपर से की तरफ से शुरू हो चुका है। बस कभी भी किसी भी वक्त वो गुड न्यूज जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, सर्टिक से जो हमारा, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो अप्रूवल आना है, ऑडिट आना है, ऑडिट रिपोर्ट आना है। इनफैक्ट रियाज भाई ने भी बोला और हमारे फिरोज भाई ने भी उस कहते गोवा की मीटिंग में बताया कि ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट तो हमारे पास आ चुका है, बट उसमें कुछ और अपडेशन के साथ वो बहुत बेहतर तरीके से वो आने वाला है। तो उसके भी काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्दी आपको 1 मिनट के रियाज लिए भाई मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। अगर आपने बात छेड़ी ही है तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त हमारी टीम किस काम पे लगी हुई, इस वक्त क्या चल रहा है। सर्टिक तो अपने लेवल पे जो है इसका टोकोनॉमिक्स और ये सारी चीजें उस पर वर्किंग कर रहा है, लेकिन अपनी टीम इस वक्त राइट नाउ 24 घंटा ये चीज चल रही है कि पैनोरामा का जो टोकोनॉमिक्स है राइट नाउ 50 करोड़ की जो सप्लाई है वो 25 करोड़ की होगी। तब तक कितना % बर्निंग होगा ट्रांजेक्शन पे? 50%। टोकोनॉमिक्स पे बताया 1%। 25 करोड़ के बाद 12.5 करोड़ तक कितना होगा हमारा आधा जो बर्निंग है? आधा है। ऐसे करते करते वो और कम होता जाएगा। तो 50 करोड़ डमी पैनोरामा बनाकर बर्निंग किए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर करके उसकी जो बर्निंग फिजिकल टेस्ट की जा रही है कि कितनी तेजी से उसकी सप्लाई कम हो रही है। और पहले वो 25 करोड़ बर्न होके उसका टोकोनॉमिक जो है 25 करोड़ के बाद वो आधा हो जाएगा, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 12.5 करोड़ पे वो और आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस चीज पे, इस टोकोनॉमिक्स पे अपनी इन हाउस टीम अभी वर्किंग कर रही है। बहुत बढ़िया। सर्टिक तो कर ही रहा है, लेकिन अपनी टीम ये चीज पे लगी हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, आपने छेड़ी इसलिए मैंने बताई। यहाँ पर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आपकी लाइफ को सिर्फ फाइनेंशियली अच्छी नहीं, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करेगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेगी, साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग करेगी, मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग करेगी। आपको फिनटेक बनाकर अगले साल भर में उस पोजीशन पे लेकर आएंगे कि आप अपनी जिंदगी में एक जो वर्ड मैंने गोवा में कहा था सैकड़ा यानी कि शतक, वो लगा चुके होंगे। अब वो शतक काय का होगा अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। आज संडे आपका है, आप पूरा फैमिली के साथ और एंजॉय करिए और मिलते हैं एक नए प्रेजेंटेशन नए सेशन में अगले दिन, यानी कल रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।